तुम फेडरेशन के जीन एक्सपेरिमेंट्स के एक नाकाम प्रोडक्ट हो। फिर भी तुम्हें शहर में जानवरों की तरह रखा जाता है। न कोई नौकरी, न कोई कर्ज। एक रिटायर्ड इंसान की तरह खाने पीने और मजे की जिंदगी जीते हो, लेकिन इसके बजाय तुम एक क्लीनर बनना चुनते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, जानवरों को मारो और तुम हमेशा के लिए उनकी ताकत चुरा सकते हो। एक छोटी मछली को मारो, स्विमिंग स्किल +1। एक आवारा कुत्ते को मारो, एजिलिटी स्किल +1। तुम्हारा नाम जिन हान है, और अपनी पिछली जिंदगी में तुम एक कमजोर घास की तरह जिए जिसे सबने कुचला था। अब तुम इस जिंदगी में अपनी आंखें खोलते हो और खुद को फ्यूचर में पाते हो। तुम फर्श से छत तक की एक बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़े हो। तुम आसमान में चमकदार ऑर्बिटल स्पेसपोर्ट की तरफ ऊपर देखते हो। उसके नीचे एक स्पेस एलिवेटर है जो जमीन और आसमान को जोड़ता है। कमाल है ना? अफसोस, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिन हान सिर्फ एक नाकाम जीन म्यूटेशन वाला नागरिक है। अच्छे शब्दों में कहें तो तुम फेडरेशन के एक प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी हो। साफ कहें तो तुम एक पिंजरे के परिंदे हो। तुम्हारी कलाई पर बंधा हुआ स्मार्ट ब्रेसलेट तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी है। छप। एक गोल्डफिश अचानक तुम्हारे सामने के फिश टैंक से बाहर कूदती है। वह कारपेट पर तड़पने लगती है। तभी वह इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है जो हमेशा तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। मास्टर, आपकी गोल्डफिश टैंक से बाहर कूद गई है। फेडरेशन एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के तहत पालतू जानवर की अचानक मौत से आपका अडॉप्शन का अधिकार छीन लिया जाएगा। तुम गुस्से में अपने दांत पीसते हो। गुस्सा सीधा तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाता है। भाड़ में जाए वह प्रोटेक्शन लॉ। तुम मछली को पकड़ने के लिए आगे लपकते हो, लेकिन तुम्हारा पैर फिसल जाता है और तुम कारपेट पर जोर से गिरते हो। तुम्हारी उंगलियां सीधा उस गोल्डफिश के मरे हुए शरीर पर पड़ती हैं। गुस्से से भरे हुए तुम उठने और उस मैकेनिकल एआई से बहस करने ही वाले होते हो। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ठंडा मैसेज आता है, स्विमिंग स्किल +1। तुम जम जाते हो। जो शिकायत तुम्हारे मुंह पर थी तुम उसे पी जाते हो। ये क्या हुआ? गोल्डफिश मर गई और तुम्हें स्विमिंग स्किल मिल गई? मास्टर, गोल्डफिश के एक्सीडेंट का वीडियो कोर्ट में भेज दिया गया है। एआई लगातार बोलता रहता है, कृपया सफाई के लिए इको बैग नंबर 16 का इस्तेमाल करें और तुरंत एक थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लें, नहीं तो आपको जबरदस्ती एक रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। चुप रहो। तुम गुस्से में चिल्लाते हो। तुम अपने हाथों को देखते हो। तुम्हारा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा है। तुम्हारे पूरे शरीर में एक झंझनाहट दौड़ जाती है। थेरेपिस्ट को भूल जाओ, जीन फेलियर को भूल जाओ। ये कोई बंद रास्ता नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी वापसी है। बस एक मरे हुए जानवर को छुओ और तुम्हें मुफ्त में स्किल्स मिल जाएंगी। तुम जीना चाहते हो, सिर्फ जीना नहीं बल्कि इस खराब दुनिया को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हो। लेकिन पहले तुम्हें पैसे चाहिए। तुम्हें और मरे हुए जानवर कहाँ मिलेंगे? अगले दिन तुम बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोलते हो। मैग्लेव गाड़ियां तुम्हारे सिर के 4 मीटर ऊपर से तेजी से गुजरती है। एंटी ग्रेविटी स्केटबोर्ड्स पर लोग तुम्हारे पास से तेजी से निकलते हैं। उनकी कलाइयां खाली हैं। वे नागरिक हैं, बड़े जीन वॉरियर्स। तुम ऊपर देखते हो, बिल्डिंग पर लगे बड़े होलोग्राम बिलबोर्ड को ध्यान से घूरते हो। एक एस शेप की सुनहरी बिना हैंडल वाली ब्लेड हवा को चीरते हुए तेजी से निकलती है। वह स्काईरेंड है, एक पर्सनल हथियार। इसके लिए कम से कम सी रैंक नागरिक होना जरूरी है। तुम अपनी कलाई पर लगे ठंडे एफ रैंक के निशान को देखते हो और मुस्कुराते हो। आज नहीं तो कल ये सब मेरा होगा। 12 घंटे बाद तुम एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में बैठते हो जो सारे सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। तुम्हारे सामने प्लेड शर्ट में एक सफेद बालों वाला आधी उम्र का आदमी बैठा है, डायरेक्टर यू, जो अनजेजी सर्विसेज का मालिक है। डायरेक्टर यू बिना ऊपर देखे स्टेक का एक टुकड़ा काटते हैं। मिस्टर जिन, सच कहूं तो अब बहुत कम लोग इस तरह का मेहनत वाला काम करने को तैयार होते हैं। मुझे लगता है आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया होगा। तुम आगे झुकते हो तेज आंखों से। मेरे पास नेताओं और अमीरों के बंगलों को साफ करने की हाई एंड क्लीनिंग सर्विस है। मेरी शर्त यह है, मैं काम के दौरान अपना ब्रेसलेट निकाल दूंगा, स्मार्ट नेटवर्क से पूरी तरह अलग होकर। तुम समझदार हो। डायरेक्टर यू अपनी छुरी और कांटा नीचे रखते हैं और तुम्हारी आंखों में देखते हैं। कुछ बड़े लोगों के पास बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जो सामने नहीं आ सकते। स्मार्ट रोबोट्स बातें लीक कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास नेटवर्क एक्सेस नहीं है, तुम सबसे अच्छे अंधे और बहरे गवाह हो। इस काम में ज्यादा बोलने से मुसीबत खड़ी हो सकती है। बेशक तुम समझते हो, अमीर लोग, नेता और बिना किसी कैमरा के बड़े बंगले, ऐसी जगह अजीब और ताकतवर म्यूटेटेड पालतू जानवरों से भरी होती है। और क्या हो अगर उनमें से किसी की अचानक मौत हो जाए? तुम्हारे चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कान आ जाती है। डायरेक्टर यू, मैं कब से काम शुरू कर सकता हूँ? तुम बिना झिझक के पूछते हो। तुम्हारी आवाज में एक दबी हुई एक्साइटमेंट होती है। डायरेक्टर यू थोड़ा रुकते हैं। उन्होंने एक सबसे नीचे वाले एफ रैंक से इतने जोश की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वे खुश होकर मुस्कुराते हैं। अंजुल में तुम्हारा स्वागत है, जिनहान। तुम उनसे हाथ मिलाते हो। तुम्हारे हाथों में थोड़ा पसीना आ रहा है। अभी तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे एक जगह खरीदनी है। तुम सामने बैठे डायरेक्टर यू को घूरते हो और हर एक शब्द पर जोर देते हो, बिना किसी बकवास के। तुम जमीन का एक ऐसा टुकड़ा चाहते हो जो सच में तुम्हारा हो, एक ऐसी जगह जो कैमरास और मैकेनिकल एआई से आजाद हो। डायरेक्टर यू मुस्कुराते हैं। कंपनी के पास डॉम्स हैं, क्या तुम इस बारे में सोचना चाहोगे? तुम साफ मना कर देते हो। किसी और की छत के नीचे जीना, यह अभी की जिंदगी से अलग कैसे होगा? खाना खत्म होता है, कोई कसर नहीं छोड़नी। अगले दिन सुबह तुम अपना गुस्सा पी जाते हो।
उस परेशान करने वाले एआई बटलर की बातों को इग्नोर करते हुए जो तुम्हें एक्सरसाइज करने की सलाह दे रहा था, तुम सीधा एनजीजी सर्विसेज की तरफ निकल जाते हो। कंपनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसके नियम बहुत सख्त हैं। तुम्हारा गाइड एक पुराना खिलाड़ी है जिसका नाम वू है। जिनहान, सही है ना? इस काम के नियम याद रखना। वू तुम्हें एक वर्क यूनिफॉर्म देता है, उसकी आंखें तेज हैं। हम जिस भी जगह जाते हैं वह किसी बड़े आदमी की होती है। जो नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। तुम यूनिफॉर्म ले लेते हो। थोड़ी देर बाद एक एंटी ग्रेविटी गाड़ी आती है जिसके शीशे पूरी तरह काले हैं, एक बंद डिब्बा जैसा कैबिन, ताकि अमीर लोगों की प्राइवेसी बची रहे। गाड़ी में बैठते ही तुम सबसे पहले अपना स्मार्ट ब्रेसलेट निकालते हो जो तुम्हारी पहचान है। जैसे ही वह कलाई से निकलता है, एक क्लिक की आवाज आती है। तुम एक गहरी सांस लेते हो। आखिरकार आजादी मिल ही गई। न कोई कैमरा, न कोई हार्ट रेट चेक, न ही कोई परेशान करने वाली सलाह। फिर तुम एक बहुत ही बड़े और शानदार बंगले पर पहुंचते हो। 50 साल का एक गुस्से वाला बटलर कहता है, गार्डन साफ करो, इधर उधर मत भटको, और फिर घूमकर चला जाता है। घास निकालना, मिट्टी खोदना, ये काम बहुत ही बोरिंग है, लेकिन फिर भी तुम पूरे जोश से इसमें लग जाते हो। तभी अचानक बेलों के बीच से एक काली चीज तेजी से बाहर निकलती है। वह सीधा तुम्हारे चेहरे की तरफ लपकती है। तुम सोचते भी नहीं हो। तुम्हारा शरीर खुद ब खुद हरकत करता है और तुम्हारे हाथ का बेलचा हवा में तेजी से घूमता है। थ्वाक! एक बड़ा चमगादड़ जोर से जमीन पर गिरता है। सुनहरा खून मिट्टी में मिल जाता है। वह मर चुका है, बेजान। उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आती है और एक ठंडी लाइन लिखी आती है, एको लोकेशन स्किल +1। तुम्हारी आंखें सब कुछ साफ देख सकती हैं। ये सच है। कल की मरी हुई गोल्डफिश कोई इत्तेफाक नहीं थी। जानवरों को मारने से सच में स्किल्स मिलती हैं, लेकिन अगले ही पल तुम्हारे दिल में डर और घबराहट दौड़ जाती है। इस सबसे अजीब हाईटेक दुनिया में जानवरों को नुकसान पहुंचाना एक बड़ा जुर्म है। यह चमगादड़ तुम्हें जेल भेज सकता है। तुम घबराकर पीछे घूमते हो। वो भाग कर आता है और जमीन पर पड़े चमगादड़ को देखता है। तुम्हें लगता है कि वह पुलिस को बुला रहा है, लेकिन इसके बजाय उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह खुशी से अपनी जांघ पर हाथ मारता है। बहुत अच्छे, जिनहान। क्लाइंट इसके लिए हमें बोनस देगा। तुम हैरान हो जाते हो। क्या जानवरों को मारना गैरकानूनी नहीं है? ये गरीबों के लिए गैरकानूनी है, अमीरों के लिए इसे कीड़े मकोड़े साफ करना कहते हैं। वो जल्दी से चमगादड़ को एक काले बैग में डाल लेता है। इन बड़े लोगों को किसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को बुलाना झंझट लगता है। जब हम गलती से इन कीड़े मकोड़ों को साफ कर देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ गलत होता है तो वे खुद संभाल लेते हैं, हमें तो बस पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तुम हंसते हो। सभी के बराबर होने का बस दिखावा है। एक अमीर आदमी के गार्डन की कीमत किसी जानवर की जान से कहीं ज्यादा है। ये कोई सफाई नहीं है, ये तुम्हारे लेवल अप करने की जगह है। तुम बेलचे को और मजबूती से पकड़ते हो। तुम्हारी आंखें एक भेड़िए की तरह अपने शिकार को ढूंढती हैं। वहां देखो, एक मोटा चूहा मिट्टी से अपना सिर बाहर निकालता है। इसे खत्म करो, वो गुस्से में कहता है। तुम्हारा हाथ अचानक पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। बेलचा तुम्हारे हाथ से एक तेजी से फेंकी हुई ब्लेड की तरह निकल जाता है। वह चूहे को बिल्कुल सही निशाने के साथ जमीन पर दबा देता है। चूहा 2 बार हिलता है और फिर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है, डायनेमिक विजन +1। एक अजीब सी खौशी तुम्हारी पीठ से होते हुए तुम्हारे सिर तक पहुंच जाती है। तुम रुक नहीं पाते। दूसरा चूहा खत्म, डायनामिक विजन +1। तीसरा चूहा खत्म, डायनामिक विजन +1। तुम एक बिना रहम वाले शिकारी बन जाते हो। तुम पूरे बगीचे को साफ कर देते हो। जो भी चीज जिंदा है, जिसे भी तुम हरा सकते हो, तुम किसी को नहीं छोड़ते। दोपहर का काम खत्म होता है और तुम कंपनी वापस आ जाते हो। डायरेक्टर यू बिना किसी देरी के 462 क्रेडिट्स सीधे तुम्हारे अकाउंट में भेज देता है। जैसे ही तुम बाहर जाते हो, डायरेक्टर यू के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। वह वू की तरफ देखता है और पूछता है, कैसा है? वू अभी भी डरा हुआ है और उस उड़ते हुए बेलचे को याद करता है जिसने चूहों को मारा था। वह बिल्कुल असली हुनर था और वह एक जन्मजात शिकारी है। उसके खून में ही गुस्सा भरा है। अच्छा है, डायरेक्टर यू अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है। उसे और मुश्किल काम दो। अगर उसे आज़ादी के लिए पैसे चाहिए तो उसे हमारे लिए काम करने दो। उन्हें लगता है कि वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उन्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें सिर्फ उनके पैसे नहीं चाहिए, तुम उनसे अपना हर एक अपग्रेड निकलवाना चाहते हो। उस रात तुम अपने ठंडे और छोटे से घर वापस आते हो। उम्मीद के साथ तुम घरों की कीमत चेक करते हो। सबसे सस्ता घर भी लाखों क्रेडिट्स का है और हर साल लगभग 10% प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा। यह तो एक तरह की लूट है। मालिक, आपकी नब्ज तेज चल रही है, थोड़ी आराम से एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। मालिक, आप बहुत देर से स्क्रीन को देख रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए। वही परेशान करने वाली आवाज फिर से आती है। तुम अपनी मुट्ठी जोर से बंद करते हो और तुम्हारे माथे की नसें फूलने लगती हैं। गुस्से में आकर तुम अपने दिमाग में इस खराब सिस्टम और इसके गंदे नियमों के 1000 टुकड़े कर देते हो। शांत हो जाओ, अभी गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो, एक गहरी सांस लेते हो और धीरे से अपने अंदर बोलते हो एक ऐसी आवाज जो सिर्फ तुम सुन सकते हो। स्किल पैनल सामने लाओ। तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक जानकारी का पैनल खुल जाता है। स्विमिंग बिगिनर,
एकोलोकेशन बिगिनर, डायनामिक विजन बिगिनर। इस असली ताकत को देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ जाती है। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आती है, अब नए स्किल्स को टेस्ट करने का वक्त है। आखिर ये एकोलोकेशन स्किल क्या है जो कल मिली थी? अपने छोटे से कमरे में खड़े होकर तुम एक सांस लेते हो और एक तेज सीटी बजाते हो। एक पल में तुम्हारा दिमाग जैसे खुल जाता है। वह पूरा अंधेरा कमरा तुरंत तुम्हारे दिमाग में साफ साफ बन जाता है। ये आंखों से देखी गई तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल सही ब्लैक एंड व्हाइट 3D डिजाइन था। तुम दीवारों के पार भी देख सकते हो और अंदर छुपे हुए पाइप्स का भी पता लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ 3 सेकंड्स के बाद वह तस्वीर गायब हो जाती है। अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तुम सांस लेने के लिए तड़पते हुए बिस्तर पर गिर जाते हो। तुम अपने कांपते हुए हाथों को देखते हो, पर तुम बिल्कुल डरे हुए नहीं हो। तुम खुशी से चिल्लाना चाहते हो। एनर्जी खत्म होने की परवाह किसे है? ये तो एक तरह का एक्सरे रेडार है। अगली सुबह डायरेक्टर यू तुम्हारे हाथ में पानी की एक बोतल देता है। वह तुम्हें ऐसे देखता है जैसे कोई एक बेहतरीन हथियार को देखता है। अच्छी नींद आई? आज एक बड़ा काम है। तुम ज्यादा बात नहीं करते, बस बोतल लेते हो और सिर हिलाकर कहते हो, शुक्रिया। डायरेक्टर यू तुम्हें जाते हुए देखता है। उसे लगता है कि तुम एक जन्मजात गुस्से वाले इंसान हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचता है। तुम्हें तो बस इस बात की फिक्र है कि आज कौन सा शिकार मिलने वाला है। तुम वू के पास जाते हो, जो एक पुराना खिलाड़ी है। वो आज बिल्कुल अलग दिख रहा है। कल की तरह उसने गंदे कपड़े नहीं पहने हैं। इसके बदले उसके पास एक भारी लॉक वाला सूटकेस है। जिन हान, आज तुम मेरे असिस्टेंट हो। वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं बस एक एफ रैंक का बेकार इंसान हूं जो सड़कें साफ करता है? तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो अपने स्मार्ट मार्कर को थपथपाता है। ये चीज तो बस फेडरेशन को दिखाने के लिए है। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गंदा काम क्या होता है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारे अंदर की एनर्जी पहले ही बढ़ने लगती है। गंदा काम, तुम इसका स्वागत करते हो। तुम इस सबसे बहुत पहले ही गुजर चुके हो। एक कमजोर घास की तरह पैरों तले कुचले जाने के बाद अब तुम ऊपर उठोगे, चाहे इसके लिए तुम्हारे हाथ खून से ही क्यों न रंग जाएं। तुम दोनों फिर से उस बंद और बिना खिड़की वाली गाड़ी में बैठ जाते हो। अपना ब्रेसलेट मुझे दो। गाड़ी रुकती है। तुम पहाड़ों के बीच एक अजीब से मंदिर में पहुंचते हो। वहां न तो कोई कैमरा है और न ही कोई एआई। बांस के घने पेड़ों की परछाइयां तुम्हें घेर लेती हैं, जिससे एक अजीब सा डर तुम्हारे अंदर पैदा होने लगता है। वो तुम्हें एक काई से भरे हुए मछली के तालाब के पास ले जाता है। फिर एक आवाज के साथ वह सूटकेस खोलता है। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर सफाई का कोई सामान नहीं था। उसमें एक पुरानी ब्रॉन्ज की ढाल थी जिस पर अजीब डिजाइन बने थे, और एक छोटी कॉपर की तलवार थी जो चमक रही थी। वो एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ता है। उसका पूरा ढंग बदल जाता है। वह एक ऐसी बात कहता है जो तुम्हें अंदर तक डरा देती है। जिनहान, सोचो, अगर इंसान बदल सकते हैं तो तुम्हें क्यों लगता है कि जानवर नहीं बदल सकते? तुम गहरी सांस लेते हो। तो यह बात है, यह कभी भी कोई आम सफाई का काम नहीं था। तुम यहाँ अमीरों के लिए बदले हुए जानवरों से निपटने आए हो। वो हाथ में तलवार लेकर ध्यान से बांस की झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। तभी तुम्हें अचानक एक तरफ से वो की आवाज सुनाई देती है, जिनहान, जाओ और मछली के तालाब को साफ करो। तुम आदत के मुताबिक बस सिर हिलाने ही वाले होते हो, लेकिन जैसे ही तुम घूमते हो तुम्हें कुछ अजीब लगता है। वो तो साफ तौर पर तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है, फिर भी वह आवाज दूसरी तरफ तालाब से आ रही थी। बिना एक पल घुमाए तुम्हारे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम एक तेज और धीमी सीटी बजाते हो। एकोलोकेशन शुरू हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक 3D डिजाइन बन जाता है। तुम साफ देखते हो कि वो तुम्हारे सामने खड़ा है और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। और उस 30 स्क्वायर फुट के आम से तालाब के अंदर पानी के नीचे एक बहुत बड़ी काली एनर्जी छुपी हुई है। तुम चिल्लाते नहीं हो, तुम पीछे नहीं हटते। तुम्हारी आंखों में एक पक्का फैसला दिखता है। तुम दोनों हाथों से बेलचे को जोर से पकड़ते हो। एक कदम, दो कदम तुम तालाब के पास पहुंचते हो। फिर तुम अपनी पूरी ताकत के साथ अपना हाथ घुमाते हो और बेलचे को एक कुल्हाड़ी की तरह चलाते हो। तुम अपनी पूरी ताकत से उसे उस काली चीज पर दे मारते हो। धमाका होता है और पानी हर तरफ उड़ता है। एक अजीब सी काली मछली, जिसका सिर 1.5 फुट से ज्यादा चौड़ा था और जिसका पेट बिल्कुल नहीं था, पानी से सीधे बाहर निकल आती है। वह अपना बड़ा सा मुंह तुम्हारे चेहरे की तरफ खोलती है और पानी की एक तेज धार फेंक कर मारती है। तुम इसके लिए पहले से तैयार थे। जैसे ही तुमने बेलचा चलाया था, तुमने अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ गोल घुमाते हुए बचा लिया। भागते और घूमते हुए तुम सीधे आंगन के दरवाजे से बाहर निकल जाते हो। जैसे ही तुम मौत के मुंह से बचते हो, तुम्हारे दिमाग में एक जोर की आवाज आती है, कैमोफ्लाज स्किल +4। तुम आंगन की दीवार के बाहर एक बड़े पत्थर के पीछे गिर जाते हो। सांस लेने की कोशिश करते हो और तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। मजा आ गया, बैठे बिठाए 4 स्टैट पॉइंट्स मिल गए। जिनहान, वापस अंदर आओ। वू की हाँफती हुई आवाज आंगन से गूंजती है। तुम झांक कर देखते हो कि वू के हाथ की कॉपर की तलवार उस शैतानी मछली के सिर के अंदर तक घुसी हुई है। जमीन पर सुनहरा खून बिखरा हुआ है। तुम ध्यान से वू से पूछते हो, कल तुमने लंच में क्या खाया था?
जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि वह कोई भूत या वहम नहीं है, तभी तुम कांपते हुए पैरों से अंदर जाते हो। वो उस शैतानी मछली के बचे हुए हिस्सों को एक खास बैग में डालता है। अब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत बिल्कुल बदल चुकी है। अगर तुम्हारे बेलचे ने अभी उस मॉन्स्टर को बाहर नहीं निकाला होता तो शायद उस पर अचानक हमला हो गया होता। जिनहान, अगर तुमने मेरी कही हुई एक भी बात बाहर बताई तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। वू की आवाज बिल्कुल ठंडी और धीमी हो जाती है। इस चीज को फैंटम एकोफिश कहते हैं। यह एक डी रैंक का बदला हुआ जीव है जो धोखा दे सकता है और छुप सकता है। वो उस बैग को उठाता है और तुम्हारी तरफ देखता है। यह बड़े लेवल के जीन सीरम्स बनाने के काम आता है। जीन सीरम्स? वो हंसते हुए इस दुनिया की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बताता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह बड़े जीन वॉरियर्स खुद से ताकतवर बन गए? वह सब इन्हीं मॉन्स्टर्स के रस से बने सीरम्स का इस्तेमाल करते हैं। और तुम, जिनहान, वो तुम्हारी छाती पर उंगली रखते हुए कहता है, तुम्हें लगता है तुम एक नाकाम इंजेक्शन के शिकार हो। मैं तुम्हें बता दूं, जीन इंजेक्शन टेक्नोलॉजी सदियों पहले ही 100% सही हो चुकी है। तुम कोई नाकाम नहीं हो। तुम तो बस बीडीडी दवाई कंपनी के अमीर लोगों के लिए एक बेकार टेस्ट सब्जेक्ट हो जिसे वे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इस शरीर की असली आत्मा को उन्होंने एक लैब के चूहे की तरह तेडिड्डपा तडिड्डपा कर मार डाला था। जब उन्हें उसकी जरूरत नहीं रही तो उन्होंने उसे कचरे की तरह नीचे की गंदी बस्ती में फेंक दिया। ये बातें तुम्हारे दिमाग में एक बड़े धमाके की तरह लगती हैं। असली आत्मा अपनी मौत नहीं मरी थी, बल्कि उसे एक लैब के चूहे की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था। तुम्हारे हाथ इतने जोर से बंद होते हैं कि तुम्हारे नाखून तुम्हारी ही खाल में घुसने लगते हैं। तुम्हारे सीने का गुस्सा अब एक भयानक बदले की आग में बदल जाता है। तुम जमीन पर गिरे उस जानवर के खून को देखते हो और अपने दिमाग में नई कैमोफ्लेज स्किल और ताकत को महसूस करते हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन घमंडी नेताओं को अब अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि जिनहान इस इंसान खाने वाली दुनिया में सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि वह सबसे ऊपर पहुंचकर उन सबको एक एक करके खत्म कर देगा। तुम एक गहरी सांस लेते हो और वू की कही हर एक बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लेते हो। वू अपने हाथों से धूल झाड़ दहाते हुए हंसता है। तुम सच में अमीर लोगों की इस बकवास बात पर यकीन नहीं करते ना कि बायोचिप सबकी सुरक्षा के लिए है। तुम चुप रहते हो। वू, तुम सी रैंक के हो, फिर भी तुमने यह निशान क्यों पहना है? क्योंकि मुझे बेवकूफ बनने का नाटक करना पीडीडी देता है। वो तुम्हारी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच की तरफ इशारा करता है। इस बात को याद रखना, जिन 90% बीडीडी लोगों को तुम ऑनलाइन देखते हो उनके शरीर में कोई चिप नहीं होती, और बचे हुए 10% लोग तो बस कठपुतली हैं। यह चिप बस एक जंजीर है। तुम्हारा हर एक कदम और नींद में बोली गई हर एक बात सीधा उन लोगों के पास पहुंचती है जो तुम पर नजर रख रहे हैं। अब तुम समझ गए होगे कि असली आत्मा की मौत इतने अजीब तरीके से क्यों हुई। वो तुम्हें देखते हुए अपनी शर्तें रखता है। 3 बातें याद रखो। पहली, अपना खुद का घर खरीदो जहां पूरी प्राइवेसी हो। दूसरी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम मरने की हालत में ना हो, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप मत करवाना। तीसरी बात, अपनी कलाई पर बंधी इस बेकार गद्दी को तोड़ दो। जा के देसी तोड़ दो। अगर तुम्हारे पास पैसे कम हैं तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, बस तुम्हें अब से मेरे लिए ईमानदारी से काम करना होगा। मैं इस बारे में सोचूंगा। तुम तुरंत हाँ नहीं कहते। तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें इस निगरानी से बचना है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं बेचोगे। उस दोपहर तुम पार्क के एक बेंच पर बैठते हो। आसपास से गुजरने वाले लोगों की आंखें बिल्कुल खाली लग रही हैं, जैसे वे पिंजरे में बंद चलती फिरती लाशें हों। तुम हिसाब लगा रहे हो कि और पैसे कैसे कमाए जाएं। तभी अचानक एक बहुत ही खतरनाक डर तुम्हारे दिल को झकझोर देता है। ऐसे नाटक करते हुए जैसे कुछ नहीं हुआ, तुम ऊपर देखते हो। एक अधेड़ उम्र का आदमी तुमसे लगभग 10 मीटर आगे से गुजर रहा है। वह अपना सिर नहीं घुमाता, बस आते जाते चुपके से अपनी तिरछी नजर तुम पर डालता है। वह इससे एक नजर ही काफी थी। तुम्हारा दिमाग खतरे के घंटे की तरह बज उठता है और तुम तुरंत समझ जाते हो कि वह कहाँ देख रहा है और उसके दिमाग में कितनी नफरत है। कैमोफ्लेज स्किल +4। तुम्हें इसका एहसास होता है और तुम खुशी के मारे लगभग हंस पीडी देते हो। यह कोई आम रूप बदलना नहीं है। यह एक ऐसी ताकत है जो दुश्मन की निगरानी को पगडीडीएच लेती है। जैसे ही कोई बुरी नीयत से तुम पर नजर डालेगा, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। तुम बिना कोई बदलाव लाए बेंच पर पीछे हो जाते हो, जबकि अंदर ही अंदर तुम्हारा खून खौल रहा होता है। कौन है जो तुम पर नजर रख रहा है? कंपनी, या फिर वे पीछे से चलाने वाले लोग जिन्होंने तुम्हें लैब का चूहा बनाया था। उन्हें आने दो। आज का तुम अब वह शिकार नहीं हो जिसे कोई भी आसानी से मार सके। इसी बीच एक ऐसी खुफिया अंडरग्राउंड निगरानी वाले कमरे में जिसे तुम नहीं देख सकते, एक गंजा डायरेक्टर पार्क गुस्से में स्क्रीन पर तुम्हारा डेटा देखते हुए बैठा है और उसके माथे पर पसीना आ रहा है। इस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ाहट है। इसने कई दिनों से एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। एआई ने कारपेट को 5 बार खतरा बताया है। उसने इसे अभी तक बदला क्यों नहीं? डायरेक्टर, उसके पास खड़ी सुनहरे बालों वाली एजेंट सॉन्ग डर से थूक निकलती है। टारगेट का 6 महीने पहले का चेकअप डेटा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसका सिग्नल बार बार गायब हो रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसने एक ऐसी क्लीनिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है जो नेताओं के गंदे काम करती है। डायरेक्टर पार्क के होश उड़ जाते हैं।
तुम उनके जीन सीरम एक्सपेरिमेंट्स के बचे हुए एक नाकाम सब्जेक्ट हो। अगर तुम्हारे बदलाव का डेटा लीक हो गया या किसी दुश्मन नेता को पता चल गया तो उनके पूरे डिपार्टमेंट की आफत आ जाएगी। उसके शरीर की हालत अभी बिल्कुल खतरे में दिख रही है। डायरेक्टर पार्क अपने दांत पीसते हुए कहता है, हम उसे कंपनी ज्वाइन नहीं करने दे सकते। अभी एक एक्सीडेंट का नाटक करो, उसे बुरी तरह जख्मी करके हमारे हॉस्पिटल लाओ, उसकी एनर्जी कोर निकाल लो और पूरी जांच करो। तुम्हें फंसाने के लिए एक खतरनाक जाल बिछना शुरू हो चुका है। अगले दिन अंजाजी सर्विसेज के एक प्राइवेट कमरे में तुम पूरी रात नहीं सोए हो और अंदर आते ही तुम्हारा दिमाग तेजी से चल रहा है। वू के ठीक सामने तुम बिना हिचकिचाए अपना स्मार्ट ब्रेसलेट निकालते हो और उसे जोर से मेज पर रख देते हो। वू, तुम्हारी लाल आंखें उस पर टिकी हुई हैं। कल तुमने कहा था कि बेडिडे लोगों के पास चिप नहीं होती, तो वे खुद को ताकतवर कैसे बनाते हैं? किस चीज की वजह से वे हम पर राज करते हैं? बहुत आसान है, वू हंसते हुए कहता है। जीन सीरम्स, पुरानी मार्शल आर्ट्स और फॉरबिडन आर्ट्स। सीरम्स को जानवरों के खून से बनाया जाता है। पुरानी मार्शल आर्ट्स शरीर को सबसे मजबूत बनाती है और फॉरबिडन आर्ट्स को अपनी जान दांव पर लगाकर खरीदा जाता है। वो आगे झुककर तुम्हें देखता है। जिनहान, जिस घर में तुम रहते हो जो तुम्हें सरकार ने दिया है, वहां तुम पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। तुम्हारा हर एक कदम रिकॉर्ड होता है। क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही एक बेकार इंसान बनकर रहना चाहते हो? वो थोड़ा रुकता है और फिर एक बढ़ा लालच देता है। क्या तुम एक असली जीन वॉरियर बनना चाहते हो? अब तुम एक गहरी सांस लेते हो। तुरंत तुम एक 19 साल के बस्ती के लालची लद्दके जैसा नाटक करते हो और कांपती हुई आवाज में वू का हाथ पकड़ीसा दियाज कर कहते हो, वू, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तुम्हारा नाटक इतना सच लगता है कि वू को लगता है उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ीडीडीएच ली है और तुम उसके जाल में फंस गए हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके सामने खड़ीदधा इंसान एक ऐसा शक्तिशाली है जो सिर्फ अपने शिकार को हराकर उसकी सारी स्किल्स ले सकता है। तुम्हें खुद को ताकतवर बनाने के लिए उनके इस बेकार सीरम की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसकी मदद से एक घर खरीदोगे और इस निगरानी से बचोगे और फिर उन सबसे आगे निकलकर उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जद्दोजहद से मिटा दोगे जो छुपकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। इस वक्त तुम्हारा एक ही साफ मकसद है, निगरानी से बचना, पैसा और ताकत हासिल करना। तुम अंजाजी सर्विसेज के मालिक डायरेक्टर यू के सामने बैठते हो। बिना कोई फालतू बात किए तुम सीधा मुद्दे पर आते हो। बॉस, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, लेकिन मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर चाहिए। हालत चाहे कितनी भी खराब हो, मुझे फर्क नहीं पीडीडी देशता। बस एक ही शर्त है, पूरी प्राइवेसी होनी चाहिए। डायरेक्टर यू के चेहरे पर एक खुशी दिखती है। उसे ऐसे अकेले रहने वाले लोग पसंद हैं जो अपनी आज़ादी के लिए मेहनत करने को तैयार हों। डायरेक्टर यू तुम्हारे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट और पॉइंट्स बदलने वाली शीट रख देता है। एक बार जब तुम पक्के हो जाओगे तो कंपनी के पॉइंट्स के बदले तुम जीन सीरम्स, पुरानी मार्शल आर्ट्स और फॉरबिडन आर्ट्स सब कुछ ले सकते हो। लेकिन पहले ही साफ कर दूं, इस काम में तुम पर कभी भी कोई बेडिडी मुसीबत आ सकती है। तुम नीचे शीट पर देखते हो, डी रैंक जीन सीरम के लिए 1 मिलियन पॉइंट्स चाहिए, ई रैंक जीन सीरम के लिए 1 लाख पॉइंट्स चाहिए। तुम अंदर ही अंदर हंसते हो भाद्य में गए पॉइंट्स। एक बार जब तुम इस शहर के सारे बदले हुए जानवरों को खत्म कर दोगे तो तुम्हारा अपना स्किल पैनल इस बेकार सीरम को मिट्टी में मिला देगा। तुम पेन उठाते हो और अपना नाम साइन कर देते हो। फिर पूरे यकीन के साथ तुम वहां के स्टाफ के सामने अपना पुराना किराए का घर छोड़ देते। बिना किसी दुहक के तुम उस सरकारी स्मार्ट ब्रेसलेट को निकाल देते हो जो तुम पर 24 घंटे नजर रख रहा था। उस दोपहर अपने कुछ पुराने कपड़े लेकर तुम उस पुराने और टूटे फूटे घर में जाते हो जो कंपनी ने तुम्हें दिया है। एक पुराने जमाने का चाबी वाला दरवाजा, हाथ से चलने वाला टॉयलेट और हाथ से चलने वाले नल, कोई कैमरा नहीं और ना ही कोई परेशान करने वाला स्मार्ट असिस्टेंट। एक जिंदा इंसान का घर ऐसा ही होना चाहिए। तुम उस खाली और पुराने कमरे को देखते हो और एक गहरी सांस लेते हो। एक लंबे समय बाद मिली सुरक्षा की वजह से तुम्हारे शरीर को सुकून मिलता है। तुम अपने खरीदे हुए पुराने फोन को चालू करते हो और दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लेते हो। बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होकर अब अपनी नई ताकत को चेक करने का समय है। तुम शीशे में खुद को देखते हो और अंदर ही अंदर चिल्लाते हो, कैमोफ्लाज। तभी अचानक तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी खुजली होती है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है। तुम्हारी तेज आंखें छोटी हो जाती हैं और गालों की खाल थोड़ी लटक जाती है। सिर्फ 1 मिनट में तुम एक 19 साल के लद्दके से एक अजीब और गंदे दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी बन जाते हो। तुम अपनी मुट्ठी बंद करते हो और तुम्हारा दिल तेजी से धधक रहा है। यह कैमोफ्लाज सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे शरीर की बनावट को भी बदल देता है। यह बचने का एक बेहतरीन रास्ता है। 20 मिनट तक इसे बनाए रखने के बाद तुम पर एक भयानक कमजोरी छा जाती है। तुम वापस नॉर्मल हो जाते हो, पसीने से भीगे हुए लेकिन खुशी से झूमते हुए। पर यह मुश्किल दुनिया तुम्हें चैन की सांस लेने का मौका नहीं देगी। अगले दिन सुबह ऐसे नाटक करते हुए जैसे सब ठीक है, तुम काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़े होते हो। बस स्टॉप पर ज्यादा लोग नहीं हैं। तभी एक आम सा दिखने वाला लद्दका वहां आता है। वह तुम्हारी तरफ नहीं देखता, लेकिन जैसे ही वह आता है तुम्हारे रोंगटे खड्डे हो जाते हैं।
तुम्हारे दिमाग का रेडार खतरे का इशारा देने लगता है। बाकी लोग आते ही बैठने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन इस आदमी की तिरछी नजर एक सांप की तरह तुम पर टिकी हुई है। तुम बिना कोई बदलाव लाए सीधा SDDDF की तरफ देखते हो, जबकि तुम्हारा दिमाग तेजी से चल रहा है। ये कौन है? क्या ये मेरे लिए आया है? क्या इसे मेरी एनर्जी चाहिए, या ये मुझे जान से मारना चाहता है? एक बस आकर रुकती है, पर यह वह बस नहीं है जो तुम्हारी कंपनी जाती है। दरवाजे खुलते हैं, वह लद्द का भिद्द का सहारा लेकर थोड़ा आगे झुकता है और उसका हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाता है। जैसे ही तुम पास से गुजरोगे, वह तुम पर हमला करने के लिए तैयार है। बिजली की तरह तेज। आप एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। आपके पैरों की मांसपेशियों में पूरी ताकत आ जाती है। आपका पूरा शरीर एक चीटा की तरह आगे लपकता है और आप एक ही बार में सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। आप सीधे उस बस में चढ़ जाते हैं जो बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रही थी। उस जवान आदमी का गुस्सा बाहर आ जाता है और वह गुस्से में दूर खड़े एक टैक्सी स्टैंड की तरफ भागता है। शीशे के अंदर से आप ऊपर से उसे नीचे देखते हैं और आपके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी आती है। मुझे मारना चाहते हो? अब मेरा धुआं खाओ। आप बीच रास्ते में बस बदल लेते हैं और पीछा करने वाले को पीछे छोड़ देते हैं। ओनजीजी सर्विसेज के अंदर जाते हुए आप किसी को नहीं बताते कि कोई आपका पीछा कर रहा था। इस मतलबी दुनिया में आप किसी पर भरोसा नहीं करते। डायरेक्टर यू आपको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वह डेस्क के ऊपर से एक भारी काला ब्रीफकेस आपकी तरफ बढ़ाते हैं। जिन हान, यह एक वर्चुअल ट्रेनिंग हेडसेट है। तुम्हें घर पर 1 महीने की पेड ट्रेनिंग करनी है। उन अजीब अमीर लोगों के घरों में हर तरह के खतरनाक जानवर होते हैं। अगर तुमने अपनी जान बचाना नहीं सीखा तो तुम पहले दिन भी नहीं बच पाओगे। आप अपना हाथ उस केस पर रखते हैं और अपनी हथेली के नीचे ठंडे मेटल को महसूस करते हैं। आपकी आंखों में अचानक एक चमक आती है। खतरनाक जानवरों को पहचानने की वर्चुअल ट्रेनिंग? नहीं, आपके लिए यह शुरुआत करने की सबसे अच्छी जगह है। एक ऐसी मॉन्स्टर्स की लिस्ट जो खास आपके लिए बनी है। आप केस उठाते हैं और जाने के लिए घूमते हैं। आप वहां से निकलते हैं और आपका दिमाग बड़े सपनों से भरा है। मुझे अच्छे पैसे दो और ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसे मैं खत्म न कर सकूं। अपने सेफ हाउस पर वापस आकर आप दरवाजे पर 2 ताले लगाते हैं और केस को खोलते हैं। इनसाइड एक पुराना मोटरसाइकिल जैसा वर्चुअल हेडसेट और तार वाले ग्लव्स हैं। यह एनजीजी सर्विसेज का लेवल 1 का ट्रेनिंग गियर है। आप बिना किसी हिचकिचाहट के हेडसेट पहन लेते हैं कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर आप एक बिल्कुल असली जैसा दिखने वाले गार्डन में खड़े होते हैं। टेस्ट का काम है छुपे हुए खतरों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना। सिस्टम की कंप्यूटर जैसी आवाज आती है। आप एक बेलचा उठाते हैं और आपकी आंखें जल्दी से तालाब की तरफ देखती हैं। पत्थरों के नीचे पानी में एक काली चीज तैर रही है जो एक इलेक्ट्रिक ईल है। बिना एक पल भी गंवाए आप शॉक से बचाने वाले ग्लव्स पहन लेते हैं। आप बेलचा घुमाते हैं और उसे सीधे नीचे मारते हैं। चटक! बेलचा सीधे ईल के सबसे कमजोर हिस्से पर लगता है। तालाब की बहुत सारी गोल्डफिश तेज झटके की वजह से तुरंत उल्टी होकर तैरने लगती है। तभी आपके दिमाग में कई सारे मैसेज आते हैं। तैरने की स्किल +1, बिजली चलाने की स्किल +1। आप बिल्कुल रुक जाते हैं, फिर आपकी आंखें एक भूखे भेड़िए की तरह चमकने लगती हैं। कमाल है, वर्चुअल दुनिया में दुश्मन को हराओ और असली दुनिया में स्किल पाओ। आपके अंदर एक जोश दौड़ जाता है। इस सेफ्टी टेस्ट को भूल जाओ, यह तो आपकी अपनी पावर बढ़ाने वाली मशीन है। अगले 10 दिनों तक आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते और लगातार इस गेम को खेलकर अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं। एक जहरीला मेंढक आपके चेहरे पर कूदता है, एक लात उसे कुचल देती है। लाइट कंट्रोल करने की स्किल +1। एक जहरीला सांप अचानक हमला करता है, बेलचे का एक वार लगता है। गर्मी देखने की स्किल +1। एक चमगादड़ आपके चेहरे की तरफ आता है, एक थप्पड़ उसे नीचे गिरा देता है। आवाज से रास्ता ढूंढने की स्किल +1। आपकी ताकत का लेवल हर दिन बढ़ता ही जाता है। रात को आप बाथटब में लेटते हैं। आप अपनी उंगली आगे बढ़ाते हैं और उसकी नोक से एक तेज रोशनी निकलती है जो इतनी गर्म होती है कि बाथटब का पानी उबलने लगता है। यह गर्मी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको पक्का पता है कि ताकत का बीज अब पूरी तरह से उग चुका है। जब आप अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तब बाहर कोई पागल हो रहा है। वह हुड वाला गुंडा जिसने पहले आप पर हमला किया था, जो आपकी एनर्जी लेना चाहता था, वह पूरे 10 दिनों से आपके घर के बाहर नजर रख रहा है। वह देख रहा है कि आप किसी भी हाल में बाहर नहीं आ रहे। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका है। 11वां दिन, टेस्ट पूरा हुआ। स्कोर है 98। एनजीजी सर्विसेज में डायरेक्टर यू आपकी वीडियो को ध्यान से देखते हैं। ईल पर बेलचे का वह एक सटीक वार देखकर इस पुराने और खतरनाक बॉस की भी सांस अटक जाती है। इस लड़के के रिफ्लेक्सेस कमाल के हैं। इसने बिना किसी शक के एक भयानक ताकत को जगा लिया है। डायरेक्टर यू तुरंत आपको अंदर बुलाते हैं और आपको लेवल 1 के काम लेने की इजाजत दे देते हैं। काम पर लग जाओ। इस धंधे में आपका दिमाग ही सब कुछ है। वह आपका कंधा थपथपाते हैं। आप हाँ में सिर हिलाते हैं और एक बेसमेंट साफ करने का काम ले लेते हैं जिसके 1500 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सच तो यह है कि आपको बॉस के इन छोटे टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर है, पैसे कमाना और नया सामान खरीदना। आप बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। आप बस में चढ़ने के लिए खड़ी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तभी चश्मा और हुड पहना हुआ वह गुंडा आखिरकार अपना मौका देख लेता है।
वह एक जहरीले सांप की तरह आगे बढ़ता है जो हमला करने के लिए तैयार हो। भीड़ का फायदा उठाते हुए वह अचानक आपकी पीठ के पीछे आता है। उसका हाथ गलती से आपके हाथ से जोर से टकराता है। आपके शरीर में एक झटका लगता है, जैसे किसी ने बहुत तेज बिजली का शॉक दिया हो। आप तुरंत पीछे घूमते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उस हुड वाले गुंडे का पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा है। यह आपकी बिजली की ताकत थी जिसने खुद ब खुद उस पर एक छोटा सा पलटवार किया था। उस एक झटके ने उसकी आंखों के गुस्से को तुरंत खत्म कर दिया और उसका दिमाग वहीं पर सुन्न हो गया। वह यह भी भूल जाता है कि वह कौन है और पीछे के लोग उसे एक भटकती हुई आत्मा की तरह बस से बाहर धकेल देते हैं। दरवाजे बंद होते हैं और बस आगे बढ़ जाती है। खिड़की के बाहर किसी चीज के टकराने की जोरदार आवाज और अचानक ब्रेक लगने की आवाज आती है। वह दिमाग से पागल हो चुका जवान लड़का सामने से आती हुई एक उड़ने वाली कार से टकराकर 10 मीटर दूर जा गिरता है और मौके पर ही मर जाता है। बस के अंदर अलार्म बजने लगते हैं। ड्रोन पुलिस तुरंत उस जगह को घेर लेती है। आप अंदर खड़े हैं और आपके दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, क्योंकि ठीक उसी वक्त आपके दिमाग में एक बड़ा मैसेज आता है, मेच पायलटिंग +8। आपका दिमाग घूम जाता है। आप अपने हाथ के पीछे देखते हैं जहां एक छोटा सा न दिखने वाला लाल निशान बना है। आपके दिमाग में गुस्से की एक तेज लहर दौड़ जाती है। अगर मौका मिलता तो आप खिड़की के बाहर उस लाश की तरफ इशारा करते और उसे खूब खरी खोटी सुनाते। किसी ने आप पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आपके बिना सोचे समझे किए गए बिजली के वार ने न सिर्फ उसका दिमाग खराब किया, बल्कि उसे कार के नीचे कुचलवा दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने उसकी सबसे बड़ी ताकत को हमेशा के लिए छीन लिया। आप अपने होठों को चाटते हैं, अपने हाथ के निशान को छूते हैं और आपकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। मुझे मारना चाहते हो? इसका हिसाब मैं जल्द ही पूरा करूंगा। अपना टूल बॉक्स लेकर आप लात मारकर बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं। आपका दिमाग बार बार बस वाले हादसे के बारे में सोच रहा है। उस सी रैंक के गुंडे ने आपको एक सुई चुभाई थी और उससे आपकी बिजली की ताकत खुद ब खुद चल गई। उसने तुरंत उसके दिमाग के चिप को जला दिया। वह खुद अपनी मौत बुलाने आया था और मुझे मैच पायलटिंग की स्किल भी दे गया। आप एक तीखी हंसी हंसते हैं। आप तेज और बेदर्द हैं। अपना ध्यान वापस लाते हुए आप बेसमेंट को देखते हैं, जहां लकड़ी के खंभे और सैंडबैग्स हैं। खतरनाक हथियार, महंगे जानवरों की खाल के कुशन्स, ये साफ तौर पर किसी एक्सपर्ट का ट्रेनिंग रूम है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसका है। आप बिना सोचे एक हथौड़ा घुमाते हैं और हर एक हथियार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप खंभों को तोड़ देते हैं और खाल को फाड़ देते हैं। आप सब कुछ जल्दी से कचरे के बैग में डाल देते हैं, बिना रुके, बिना वक्त गंवाए। अभी आपको सिर्फ पैसा, पॉइंट्स और ताकत चाहिए। फिर आप कचरे को एक तरफ फेंक देते हैं। आप सीधे अंजुली सर्विसेज वापस जाते हैं। आप डायरेक्टर यू की डेस्क पर अपना हाथ मारते हैं। बॉस, मैं बड़े लेवल की ट्रेनिंग कैसे शुरू करूं? आप सीधे उन्हें देखते हैं। आपकी आंखों में बड़ा बनने की चाहत साफ है। मुझे बड़े काम चाहिए। डायरेक्टर यू डेस्क को थपथपाते हैं और कहते हैं, सीधी बात है, ई रैंक के कामों के लिए 3000 पॉइंट्स और डी रैंक के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए। क्या यह तुम्हारे लिए बहुत धीमा है? कल सुबह 8 बजे नए काम आएंगे। अगर सबसे पहले काम चाहिए तो तुम्हें तेज होना पड़ेगा। घर वापस आकर सबसे पहले आप खबरें देखते हैं। स्क्रीन पर उस जगह की एक फोटो आती है जहां चश्मा और हुड पहना हुआ एक जवान लड़का कार के नीचे मरा पड़ा है। ये वही है जो पिछले महीने से आप पर नजर रख रहा था। वही आदमी जिसने आज बस में आप पर हमला करने की कोशिश की थी। आप अपनी मुट्ठी जोर से बंद करते हैं और गुस्से में गाली देते हैं। आप कोई गंदी गाली नहीं देते, लेकिन आप अपने दिमाग में उसे खूब सुनाते हैं और आपका सारा गुस्सा एक पल में उसे मार देने की चाहत में बदल जाता है। तुम मेरी ताकत छीनना चाहते थे? पहले मैं तुम्हारी सारी ताकत छीन लूंगा। तभी आप वर्चुअल हेडसेट उठाते हैं और उसे अपने सिर पर लगा लेते हैं। अब आपके पास 20,000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। आप एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहते। लेवल 1 की ट्रेनिंग शुरू करो। टारगेट है इलेक्ट्रिक ईल, सबसे ज्यादा 4000 पॉइंट्स। आपके पॉइंट्स तुरंत 0 हो जाते हैं। आप अपनी पलकें तक नहीं झपकाते। वर्चुअल तालाब के अंदर आप एक पागल की तरह बेलचा घुमाते हैं और लगातार खेलते रहते हैं। बिजली चलाने की स्किल +1, बिजली चलाने की स्किल +1। आपको नहीं पता कि कितना वक्त बीत गया है जब आप आखिरकार हेडसेट उतारते हैं और पसीने से लथपथ होकर बाथटब में गिर जाते हैं। आप अपने दाएं हाथ को ध्यान से देखते हैं। एक आवाज के साथ आपकी हथेली में अचानक नीले रंग की बिजली का एक गोला बन जाता है। यह आपकी उंगलियों के बीच एक बिजली के सांप की तरह घूमता है। अब यह सिर्फ आपकी खाल तक ही नहीं है, यह आखिरकार आपके शरीर से बाहर निकल सकता है। बिजली पर काबू पूरा हुआ। आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। आपके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है, अगर मैं बिजली निकाल सकता हूं तो क्या मैं इसे चार्ज भी कर सकता हूं? आप तुरंत ब्लैक मार्केट से एक 5000 किलोवाट की हाई वोल्टेज ग्राफीन बैटरी ऑर्डर करते हैं। आधे घंटे बाद बैटरी आ जाती है। आप बिना सोचे लोहे के 2 कांटे उठाते हैं और एक को पॉजिटिव टर्मिनल में और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल में डाल देते हैं। एक तेज करंट तुरंत आपके दोनों हाथों में दौड़ने लगता है। कोई दर्द नहीं होता, बस सिर में एक अजीब सी झंझनाहट और ताकत महसूस होती है। आपके शरीर का हर एक सेल इस करंट को सोखने लगता है। आपको लगता है जैसे एक सूखा हुआ स्पंज अचानक पानी से भर गया हो। 20 मिनट बाद आप उन कांटों को बाहर निकाल देते हैं।
आप थककर बेड पर गिरते हैं और तुरंत बेहोश हो जाते हैं। ज्यादा ताकत लेने की वजह से आपको बहुत तेज भूख लगती है। अगली सुबह आप सबसे ज्यादा पैसे देने वाला काम ढूंढते हैं, जो है एक 20,000 स्क्वायर फुट के बड़े लग्जरी पूल की सफाई करना। उसमें केमिकल्स डालना, पानी निकालना, प्रेशर से धोना और फिल्टर बदलना। आप एक बिना थकने वाली मशीन की तरह काम करते हैं और हर मुश्किल को जल्दी से खत्म कर देते हैं। जैसे ही मैनेजर चेक कर लेता है, आप अपने 1200 क्रेडिट्स लेते हैं और उस बड़े घर से निकल जाते हैं, चाहे वह किसी सेलिब्रिटी का हो या नेता का। आपके लिए यह सब बेकार है। लेकिन घर वापस आकर जब आप अपने स्किल पैनल को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल से बहुत कम एक्सपीरियंस मिलता है और डी रैंक की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महंगी है। असली दुनिया में लड़ने का कोई मौका नहीं है। तभी आपकी नजर उस स्किल पे पड़ती है जो आपको फ्री में मिली थी, मैक पायलटिंग। अगर आप असली दुनिया में नहीं लड़ सकते तो वर्चुअल दुनिया में प्रैक्टिस करेंगे। आप तुरंत एक अंडरग्राउंड फाइटिंग गेम में लॉग इन करते हैं जहां कोई रोक टोक नहीं है, जहां सब कुछ पैसे और लड़ाई पर चलता है, जिसका नाम है मैच वर्ल्ड। अपना कैरेक्टर बनाते हुए आप बिना सोचे एक नाम लिखते हैं, ओल्ड मैन आर्थ। आप अपनी कलाइयों को घुमाते हैं और आपकी उंगलियों से नीली बिजली की छोटी सी लपट निकलती है। स्क्रीन को देखते हुए आपके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। चलो देखते हैं कि जो स्किल मुझे मिली है वह क्या कमाल दिखाती है। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखते हैं। टेस्ट फेल हो गया। रिएक्शन स्पीड 65 इनपुट्स पर सेकंड थी, जबकि 120 पर सेकंड चाहिए थी। अगर कोई और होता तो अब तक हेडसेट तोड़कर गेम छोड़ चुका होता। लेकिन आपके अंदर हार न मानने का एक जज्बा है। आप अच्छे से जानते हैं कि इस इंटरस्टेलर दौर में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको हर मौके का फायदा उठाना होगा, चाहे वह मैच वर्ल्ड जैसा एक अंडरग्राउंड गेम ही क्यों ना हो। आप सेंसर ग्लव्स को फिर से पहन लेते हैं। फेल हुए, फिर कोशिश की, फिर फेल हुए, फिर कोशिश की। आखिरकार लगातार कोशिश करने के बाद स्क्रीन पर एक सुनहरी रोशनी आती है। बधाई हो, ओल्ड मैन आर्थ को लेवल 1 का पायलट लाइसेंस मिल गया है। आपको उस नाम की कोई परवाह नहीं है जो आपने पहले लिखा था। आपकी नजर तीसरे मैच पर रुकती है, जिसका नाम है ब्लेड। ये एक रोबोट जैसा मैक है जिसमें रॉकेट पैक लगा है, बाएं हाथ में एनर्जी शील्ड है और दाएं हाथ में प्लाज्मा कटिंग ब्लेड है। ये सच में बहुत खतरनाक है। अब ये मेरा है। आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं, लेकिन सिस्टम तुरंत आपको झटका देता है। मैच को ठीक करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर ये पूरी तरह टूट गया तो आपका आईपी एड्रेस हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद जब लड़ाई शुरू होती है तो एआई दुश्मन आपके मैच को सब्जी की तरह काट देता है। वार्निंग मिलती है कि आपकी रिएक्शन स्पीड बहुत कम है, इसलिए आपको लाइव सर्वर पर खेलने की सलाह नहीं दी जाती। आप तेज सांस लेते हुए अपना हेडसेट उतार देते हैं। ये काफी नहीं है। रिएक्शन स्पीड अभी भी बहुत कम है। अगली सुबह आप कल रात का सारा गुस्सा असली दुनिया के काम पर निकालते हैं। आज वीकेंड है, इसलिए डबल पैसे मिलेंगे। आप बिना सोचे एक बड़ा काम पकड़ते हैं, एक बड़े गार्डन की सफाई जिसके 1600 क्रेडिट्स मिलेंगे। जहरीली लाल घास को उखाड़ना और एक तालाब को साफ करना जिसमें अजीब कीड़े हैं। आप बिना रुके बहुत तेजी से काम करते हैं। काम जल्दी खत्म हो जाता है और मैनेजर बिना किसी नखरे के पैसे दे देता है। बोनस के साथ आपके अकाउंट में तुरंत 4200 क्रेडिट्स आ जाते हैं। आप बिना रुके जल्दी से अपने घर की तरफ भागते हैं। आप दरवाजा बंद करते हैं और बाथरूम में जाते हैं। कल की थकान अभी भी शरीर में है। आप हिम्मत करके कल वाली हाई वोल्टेज बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। तेज करंट एक बार फिर आपके दोनों हाथों में दौड़ने लगता है। बिजली का कोई दर्द नहीं होता, बस ऐसा लगता है जैसे एक सूखा स्पंज पानी सोख रहा हो। आपको लगता है जैसे आपके शरीर का हर सेल ताकत मांग रहा है। 20 मिनट बाद आप उसे छोड़ देते हैं। अब आपका पूरा शरीर ताकत से भर चुका है। आप शीशे में खुद को देखते हैं। आपकी आंखें चमक रही हैं और आप समझ जाते हैं कि अब आप एक आम इंसान नहीं रहे। इस वक्त आप खुद को एक शक्तिशाली जानवर की तरह महसूस करते हैं। आप एक बार फिर मैच वर्ल्ड गेम में जाते हैं। इस बार बिजली की वजह से आपकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। आप दुश्मन के हमले से बचते हैं। आपका बायां पैर जोर से आगे बढ़ता है। रॉकेट पैक चालू हो जाता है। आपका ब्लेड मैच अचानक आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेज भागता है। आपके हाथ में प्लाज्मा ब्लेड दुश्मन के लिए मौत बन जाती है। ये एआई मैच को बीच से 2 हिस्सों में काट देती है और हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगती हैं। बेसिक ट्रेनिंग पूरी हुई। अब आप लाइव सर्वर पर खेल सकते हैं। सीन बदलता है। आप एक लोहे के किले के बाहर आते हैं। ये गेम बहुत महंगा है। सिर्फ डेटा सर्विस के लिए हर घंटे 300 क्रेडिट्स देने पड़ते हैं। आप बिना बहस किए अपने 115 टन के मैच को सीधा सेफ जोन में ले जाते हैं। आप अपनी 16 फुट की प्लाज्मा तलवार उठाते हैं और सामने वाले एक बड़े पेड़ पर चलाते हैं। पेड़ गिर जाता है, चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और 3 छोटी चिड़ियां तुरंत मर जाती हैं। उसी वक्त आपके दिमाग में 3 मैसेजेस आते हैं, फ्लाइट +3। आप कॉकपिट में हैरान रह जाते हैं और आपके दिमाग में एक झटका लगता है। आप सोचते हैं कि गेम में चिड़िया मरने से असली शरीर को स्किल कैसे मिल गई। तभी आपके दिमाग में एक हैरान करने वाला ख्याल आता है, यह कोई गेम नहीं है, यह प्लैनेट और यह सब कुछ असलियत है। आप खुशी से पागल हो जाते हैं। आप मैच का रेडार चालू करते हैं। रेडार तुरंत आसपास की सभी चिड़ियों को ढूंढ लेता है।
अगले 2 घंटे तक गेम के सभी प्लेयर्स एक अजीब और पागलपन जैसा नजारा देखते हैं। 115 टन का मैच तेज स्पीड से उड़ते हुए अपनी प्लाज्मा तलवार से छोटी छोटी चिड़ियों को मार रहा है। लोग सोचते हैं कि यह बंदा पागल हो गया है। शायद असली जिंदगी में कोई नकारा है जो गेम में अपना गुस्सा निकाल रहा है। पूरा पागल है। चैट पर सब आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आप उन बेवकूफों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें कुछ नहीं पता। आप अपने पैनल पर फ्लाइट स्किल को बढ़ते हुए देखते हैं। आप खुशी से हंसना चाहते हैं कि सिर्फ 2 घंटे में 135 चिड़ियां आपकी तलवार से मारी जा चुकी हैं। अगर यह स्किल पूरी हो गई तो शायद आप असली जिंदगी में भी उड़ सकेंगे। 2 घंटे बाद आप गेम बंद कर देते हैं। डेटा की फीस 600 और मैच के नुकसान के 1500 क्रेडिट्स लगते हैं, पर आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। आप अपना हेडसेट उतारते हैं। आपके पेट में बहुत तेज भूख लगती है। यह शरीर में बदलाव आने की वजह से है। आप बिना कुछ बोले बैटरी पकड़ते हैं और खुद को फिर से चार्ज करते हैं। करंट फिर से शरीर में जाने लगता है। इस बार आप देखते हैं कि आपके शरीर की बिजली लेने की ताकत 10% बढ़ गई है। आपकी ताकत की सीमा बढ़ रही है। जब भूख शांत होती है तो आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं। आपका दिमाग बिल्कुल शांत है। चिड़ियों को मारना अभी भी काफी नहीं है। तेज स्पीड में आप हर एक चिड़िया पर ध्यान नहीं दे पाते। आपको समझ आता है कि आपको अपनी देखने की ताकत और रिफ्लेक्सेस को और तेज करना होगा ताकि हर चलती हुई चीज साफ दिखे। कल कंपनी में आपको किसी भी तरह डायनामिक विजन स्किल हासिल करनी होगी। आप गुस्से में सोचते हैं कि उन्हें अपनी ताकत पर घमंड करने दो। वक्त आने पर आप इस पूरे सिस्टम को खत्म कर देंगे। आप चार्जिंग केबल को अपने शरीर से निकाल देते हैं। आप फिर से हेडसेट पहन लेते हैं। अब आपका टारगेट साफ है, चूहे और चिड़ियां। जब तक आपको स्किल्स मिल रही हैं, आपको कोई परवाह नहीं कि लोग इस 100 टन के लोहे के रोबोट को कैसे देखते हैं। आपका ब्लेड मैच घास पर जोर से पैर रखता है। डायनामिक विजन +1 छोटे जीवों को मारना न सिर्फ अच्छा लगता है, बल्कि यह आपको और शक्तिशाली बनाता है। लेकिन आपको नहीं पता कि 30 माइल आगे एक पहाड़ी पर 4 अजीब लोग जो पत्थरों में छिपे हैं, उन्होंने आप पर निशाना लगा लिया है। कमांडर, टारगेट दिख गया है। एक औरत अजीब आवाज में रिपोर्ट करती है। म्यूटेंट हंट्रेस किम अपनी स्क्रीन पर बमों से लदे उस पुराने रोबोट को गुस्से से देखती है और ऑर्डर देती है, उसका भागने का रास्ता बंद करो। मैं इस कचरे के ढेर के एक एक हिस्से को अलग कर दूंगी और इसे पूरी तरह तोड़ दूंगी। किम को लगता है कि उसने आपको घेर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि आप मैदान के किनारे पहुंचकर सामने 30 फुट लंबी घास को देखते हैं और अचानक सोचते हैं कि इस घास में चूहों का शिकार करना बहुत मुश्किल काम है। आप कंट्रोल स्टिक को जोर से खींचते हैं। रोबोट मैदान को छोड़कर पहाड़ की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसका मुड़ना बहुत ही आसान और स्मूथ था। इससे किम की टीम हैरान रह जाती है, जो मैदान में आप पर हमला करने के लिए छुपी हुई थी जब आप मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। किम की टीम के चारों म्यूटेंट्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वे चाहे जितना भी सोच लें, उन्हें समझ नहीं आता कि आपने अचानक मैदान क्यों छोड़ा और सीधा खाई में क्यों गए। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये छुपे हुए लोग क्या सोच रहे हैं। आप अपना रॉकेट पैक चालू करते हैं और एक लोहे के जानवर की तरह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूदते हुए 5 मिनट से भी कम समय में पहुंच जाते हैं। आप उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहां जाना था। यहाँ रोबोट का सस्ता रेडार पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन आपकी सोनिक मैनिपुलेशन स्किल यहाँ कमाल करती है। आंखें बंद करते ही अजीब सी अल्ट्रासाउंड की तरंगें निकलने लगती हैं और आपके दिमाग में पहाड़ के अंदर का पूरा नक्शा बन जाता है। आप एक शॉकवेव बॉम्ब निकालते हैं, उसका टाइमर सेट करते हैं और लगभग 18 फुट चौड़े एक खुले रास्ते की तरफ निशाना लगाकर उसे अंदर फेंक देते हैं। धमाका होता है और उस रास्ते से धूल का एक काला बादल और एनर्जी के टुकड़े तेजी से बाहर निकलते हैं। सोनिक मैनिपुलेशन +1। सोनिक मैनिपुलेशन +1। एक बार फिर आपके सामने स्किल बढ़ने के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, लेकिन इस धमाके से वहां हलचल मच जाती है। हजारों चमगादड़ डर जाते हैं और हर कोने से एक बड़े काले बादल की तरह बाहर निकलने लगते हैं। फिर वे सब पास की एक गहरी खाई में चले जाते हैं। आप अपने स्किल पैनल को देखते हैं, जो नए लेवल पर पहुंचने ही वाला है। आप उस चमगादड़ों से भरी खाई को देखते हैं और आपके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ जाती है। आप अपना अकेला मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब निकालते हैं। तभी किम की 4 लोगों की टीम, जो छोटे रोबोट्स की तरह छुपी हुई थी, चुपचाप आपके ऊपर पहाड़ी पर आकर खड़ी हो जाती है। वे अपनी तलवारें निकालते हैं ताकि आपको पूरी तरह खत्म कर सकें। आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कोई आपके ऊपर खड़ा है। आप बस उस मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब को जोर से खाई में फेंकते हैं और तुरंत पीछे मुड़कर वहां से भाग जाते हैं। मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब फट जाता है। एक भयानक एनर्जी की लहर पूरी खाई को तुरंत तबाह कर देती है। इससे पहले कि आप मरे हुए चमगादड़ों को देख पाते, अचानक 4 छोटे रोबोट्स हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। बॉम्ब के धमाके से उनका छुपने वाला सिस्टम तुरंत बंद हो जाता है। वे कचरे के ढेर की तरह हवा में फेंक दिए जाते हैं। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये क्या हो गया? आप हैरान रह जाते हैं। किम की चारों लोगों की टीम गुस्से में हवा में ही खुद को संभालती है और तेजी से अपनी लंबी तलवारें लेकर आप पर हमला करने के लिए नीचे आती है। आप तुरंत अपना रॉकेट पैक चालू करते हैं ताकि भाग सकें, लेकिन उसी पल सूरज से भी हजारों गुना तेज एक भयानक रोशनी अचानक आसमान से नीचे गिरती है। स्क्रीन एक बार फिर पूरी तरह काली हो जाती है। आप कॉकपिट में बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। सच में, मैं तो बस मॉन्स्टर्स को मार रहा था। इस बार किसने मुझ पर आसमान से हमला कर दिया?
इस बीच जिंगजे एक गुफा में छुपकर बच जाता है, लेकिन वह बाहर अपने 3 साथियों को खत्म होते हुए देखता है। उसका सांस फूल रहा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वह गुस्से में चीखते हुए गालियां देने लगता है। यहाँ जरूर कोई गद्दार है, वे फेडरेशन के कमीने लोग। उसे बिल्कुल नहीं पता कि वह हमला और कुछ नहीं बल्कि बेस का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम था, जो बड़े खतरे को खत्म कर रहा था। मैच पायलटिंग +16। आप अपने दिमाग में इस स्किल को बढ़ते हुए देखते हैं। आपको अपने इनबॉक्स में एक माफी का मैसेज मिलता है। रिमोट डिफेंस सिस्टम की वजह से गलती से नुकसान हुआ। आपको बहुत गुस्सा आता है। आप सीधा गेम से बाहर आते हैं और कस्टमर सपोर्ट को कॉल करते हैं। मुझे एक नया बेस चाहिए। ये गेम इंसानियत के खिलाफ है। हर 5 मिनट में प्लेयर्स पर आसमान से हमला कर देते हो। मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। आप सपोर्ट एजेंट पर पूरा गुस्सा निकालते हैं। माफ कीजिए, अभी बेस बदला नहीं जा सकता। सपोर्ट एजेंट हमेशा की तरह बिना किसी असर के बोलता है। बेस नहीं बदल सकते है ना? आप हंसते हैं। ठीक है, फिर मुझे नुकसान के बदले में 300 शॉकवेव बॉम्ब्स और 300 मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब्स दो। अगर मना किया तो मैं हर जगह तुम्हारी पोल खोल दूंगा। 30 सेकंड की खामोशी के बाद 500 शॉकवेव बॉम्ब्स और ज्यादा से ज्यादा 100 मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब्स मिलेंगे। ठीक है। आप खुशी से कूद पड़ते हैं। आपने तो बस ऐसे ही मांग लिया था और उन्होंने सच में दे दिया। करोड़ों की कीमत के हथियार मिल गए। अब इस खजाने के बाद किस बात का डर? कोई भी रैंक हो, उन्हें आने दो। मैं बिना सोचे पूरे मैप को तबाह कर दूंगा। आप गेम बंद करते हैं और बाथटब में लेट जाते हैं और अपना पैनल चेक करते हैं। सोनिक मैनिपुलेशन ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और सिंक पर रखे मिट्टी के कप को देखते हैं। आप बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाते, बस अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाते हैं और एक आवाज आती है, चटक। 20 फुट दूर रखा वह कप अचानक बिना किसी वजह के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आप तुरंत बाथटब से बाहर निकलते हैं। आप हैरानी से अपने हाथों को देखते हैं और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। लोहा, कांच, लकड़ी। आप एक पागल की तरह कमरे की हर चीज को चेक करने लगते हैं, जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। बस एक उंगली की चुटकी बजानी पड़ती है और 30 फुट के अंदर की कोई भी ठोस चीज उस बिना दिखने वाली आवाज से टूट जाती है। असली जिंदगी में अब आप सच में एक चलता फिरता हथियार बन चुके हैं। अगले दिन आप सही समय पर कंपनी पहुंचते हैं और डायरेक्टर यू आपको एक काम देते हैं। आपको डोम एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स जाना है, ली आइडो के कॉन्सर्ट के बाहर वाले हॉल की सफाई के लिए, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। आप वहां पहुंचते हैं, अपना कार्ड और सफाई वाली गाड़ी लेते हैं। काम बहुत आसान है, बस 10,000 स्क्वायर फुट के खाली हॉल में उस गाड़ी को घुमाना है। ये काम 40 दिनों तक चलेगा। पैसे अच्छे हैं और कोई परेशान नहीं करता। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। काम खत्म करके जब आप अपने कमरे पर आते हैं तो आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप अपना हेडसेट पहनते हैं और सीधा मैकवर्ल्ड गेम में चले जाते हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता कि गेम के फोरम पर बर्ड स्लेयर को सब एक पागल समझ रहे हैं। सबको लगता है कि आपको खुद को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन जैसे ही आपका नया रोबोट बेस के दरवाजे से बाहर निकलता है तो जो भी प्लेयर आपको चुपकर देख रहा था उनकी सांस थम जाती है। आपके रोबोट के पैरों पर शॉकवेव बॉम्ब्स लदे हुए हैं, दोनों हाथों पर भी बम बंधे हुए हैं, यहाँ तक कि उसकी छाती पर भी 2 मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब्स बंधे हुए हैं। आपका सबसे पुराना और टूटा फूटा रोबोट अब एक चलता फिरता बॉम्ब बन चुका है। जो भी सामने आएगा वह आपके साथ ही मरेगा। एक भयानक आवाज के साथ वह मैदान में बढ़ता है। शिकार शुरू होता है। इस बीच जमीन के अंदर म्यूटेंट्स के बेस में चीफ टाइगर फेस स्क्रीन पर आपके इस बमों से लदे रोबोट को देखता है और आपको पकड़ने का अपना ऑर्डर वापस ले लेता है। उसका किसी को भेजने का हौसला नहीं होता। भला कौन ऐसे पागल से भिड़ेगा जो सबको अपने साथ मारने के लिए तैयार हो। लेकिन आपको म्यूटेंट्स की कोई परवाह नहीं है। आपकी नजर सिर्फ अपने शिकार पर है। आप अपने रोबोट का रॉकेट पैक चालू करते हैं और पहाड़ियों के बीच कूदते हैं। फिर आप जमीन के अंदर एक पुरानी म्यूटेंट छिपकली की गुफा में चले जाते हैं। यहाँ रेडार बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी 16 फुट की प्लाज्मा तलवार पकड़ते हैं और एक 6 फुट लंबे 3 सींग वाले भयानक सांड के सामने पहुंच जाते हैं। बिना सोचे आप अपनी तलवार चलाते हैं। वह सांड नीचे गिर जाता है। चार्ज स्किल +1। उसी पल असली जिंदगी में आपको अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी और ताकत महसूस होती है। आपकी सारी ताकत तुरंत खत्म हो जाती है। आपको गेम बंद करना पड़ता है। आप अपनी नई 50,000 किलोवाट की बैटरी को सहारे के लिए पकड़ते हैं। उसका 50% चार्ज खत्म होने के बाद ही आपकी थकान दूर होती है। आपकी आंखें चमक उठती हैं। अगर इस स्किल में इतनी एनर्जी लगती है तो इसका मतलब है कि गेम आपके असली शरीर को ताकतवर बना रहा है। मैं इन सांडों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। आप गुस्से से भरे दिमाग के साथ वापस गेम में जाते हैं। आप एक खतरनाक शिकारी बन जाते हैं और एक के बाद एक 11 सांडों को मार देते हैं जब तक कि आपकी चार्ज स्किल पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद आप बहुत सब्र और चालाकी दिखाते हैं। आप उन 11 सांडों के शरीर को एक पतली और गहरी गुफा के रास्ते में खींच कर ले आते हैं। आप अपना रेडार बंद कर देते हैं। एक भूत की तरह आप गुफा के ऊपर एक ऐसी जगह छुप जाते हैं जहां कोई देख न सके और चुपचाप शिकार का इंतजार करते हैं। आप इन मरे हुए सांडों का इस्तेमाल दूसरे लेवल के सारे मॉन्स्टर्स को लालच देने के लिए कर रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरे 5 घंटे बीत जाते हैं।
नीचे से काटने और चबाने की बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं। सैकड़ों शायद हजारों म्यूटेंट चिपकलियां उस पतली गुफा में घुस जाती हैं और खाने के लिए आपस में लड़ने लगती हैं। तुम धीरे से हंसते हो, दो शॉकवेव बॉम्ब निकालते हो और उन्हें गुफा के दोनों तरफ फेंक देते हो। उस पतली गुफा के अंदर एक भयानक धमाका होता है। इस बड़े धमाके से अंदर की सारी चिपकलियां कटकर धूल बन जाती है। कैमोफ्लाज मास्टरी +1, डायनामिक विजन +1। स्क्रीन पर इतने सारे नोटिफिकेशंस देखकर तुम बहुत खुश होते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। तुम गुफा के अंदर जाते हो और एक छोटा हाइड्रोजन बॉम्ब सबसे सही बचे हुए सांड के शरीर के नीचे दबा देते हो। तुम 5 घंटे का टाइमर सेट करते हो और सोचते हो, खाओ, मरने से पहले जितना खाना है खाओ। तुम हंसते हो, अपने कपड़े साफ करते हो और सीधा गेम से लॉग आउट कर देते हो। असली दुनिया में वापस आकर तुम बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होते हो और कैमोफ्लाज मास्टरी को चालू करते हो। तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां अजीब तरीके से हिलने लगती हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी हड्डियां भी टूटने जैसी आवाज करती हैं। कुछ ही मिनट में शीशे में एक नया चेहरा दिखता है जो एक मशहूर एक्ट्रेस का है जिसे सब पहचानते हैं। तुम उस चेहरे को छूते हो, तुम्हें अचानक बहुत घिन आती है और उल्टी जैसा लगने लगता है। छी, कितना गंदा है। तुम तुरंत अपने असली रूप में वापस आते हो, लेकिन तुम समझ जाते हो कि यह ताकत तुम्हें असली दुनिया में एक खतरनाक शिकारी बना सकती है। थके होने की वजह से तुम बेड पर गिरते हो और गहरी नींद में सो जाते हो। फिर 4 घंटे बाद तुम्हारा दिमाग अचानक जाग उठता है। अचानक नोटिफिकेशंस का एक बड़ा तूफान सा आ जाता है। स्टेल्थ +32, स्टेल्थ +8, स्टेल्थ +4। तुम झटके से ऐसे खड़े होते हो जैसे तुम्हें करंट लगा हो। +32 स्किल पॉइंट्स। तुम अच्छे से जानते हो इसका क्या मतलब है। ये जरूर कोई बड़ा टियर 1 जानवर है। तुम्हारे हाइड्रोजन बॉम्ब ने अभी किसी बहुत बड़े जानवर को मार गिराया है। उसी वक्त तुम्हारे अंदर का लालच तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाता है। तुम गुस्से में अपना गेम पॉड खोलते हो। तुम लॉग इन करते हो और सबसे महंगा उड़ने वाला फ्लाइट अटैचमेंट खरीदते हो। फिर तुम अपने मैच की स्पीड को पूरा बढ़ाते हो और एक पागल की तरह जमीन के अंदर चले जाते हो। गुफा का रास्ता धमाके से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उस कचरे के बीच तुम्हें तुरंत एक बड़ा सिल्वर चूहा दिखता है जो एक शेर के साइज का है। जैकपॉट। तुम खुशी से जोर से चिल्लाते हो। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आसपास और कौन से म्यूटेंट जानवर घूम रहे हैं। तुम एक बड़ा बोरा निकालते हो और उस सिल्वर चूहे को जल्दी से उसके अंदर ठूंस देते हो। तुम उसे अपने कंधे पर उठाते हो और भागने के लिए मुड़ते हो। एक बी रैंक के जानवर का इनाम बहुत बड़ा होता है, तुम इसे किसी और को नहीं लेने दोगे। तुम तेजी से भागते हुए बेस 16 वापस पहुंचते हो। तुम उस चमकते हुए सोने के बोरे को क्वेस्ट काउंटर पर जोर से रख देते हो। वहां के एनपीसी काम करने वाले हैरान रह जाते हैं। एक नया खिलाड़ी जो एक पुराना मैच चला रहा था, वह एक ए रैंक के म्यूटेंट चूहे की लाश लेकर आया है। इसी बीच हजारों किलोमीटर ऊपर एक बहुत बड़े स्टारशिप पर जो 60 माइल लंबा है, फेडरेशन के मेजर जनरल की यूनिफॉर्म में एक बहुत सुंदर लेडी ऑफिसर अपने हाथ की रिपोर्ट को ध्यान से देखती है। एस रैंक लैब को तुरंत चालू करो। इस चूहे के जीन्स निकालो। जनरल वॉस की आवाज ठंडी है, लेकिन अंदर से वह हैरान है। इस प्लेयर को एक रैंक दो और उसे हमारी टीम में शामिल करो। बेस पर वापस एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारी तरफ देखकर हंसता है। प्यारे प्लेयर, आपके इस बड़े काम के लिए फेडरेशन ने आपको एक मिलिट्री रैंक देने का फैसला किया है। तुम बिना किसी तमीज के उसकी बात बीच में ही काट देते हो। मैं मना करता हूँ। रैंक लेने का मतलब है जबरदस्ती फौज में जाना। तुम मुझे अपने बड़े लोगों के लिए बलि का बकरा बनाना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछता है। अगर ऐसा है तो इस म्यूटेंट जानवर को हमें दे दो और इसके बदले 50 मिलियन गोल्ड का इनाम ले लो। और हम आपकी लड़ाई की वीडियो भी 5 मिलियन गोल्ड में खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अभी पैसे दो। 55 मिलियन गोल्ड। अपने अकाउंट में इतने पैसे देखकर तुम जोर से हंसते हो और बिना सोचे लॉग आउट कर देते हो। इसी बीच जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर स्टारशिप पर हमेशा शांत रहने वाली कैप्टन दोनों हाथों से टेबल को पकड़ती है। खुशी से कांपते हुए वह इस बात को पक्का करती है, इन सभी चूहों के अंदर स्टेल्थ जीन पूरी तरह सही सलामत है। लेकिन एक ए रैंक स्टेल्थ जीन निकालना बहुत खतरनाक है। अलायंस के कानून के मुताबिक हमें एक एसएसएस लेवल के स्पेशलिस्ट का इंतजार करना होगा। बाहर की सारी बातें तुरंत बंद करो। सबसे बड़ा कॉम्बैट प्रोटोकॉल चालू करो। कैप्टन वॉस गुस्से में चिल्लाती है, उनकी आंखों में एक अलग ही जुनून है। अब से जो भी शिप इसके पास आने की कोशिश करेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। यह एक ऐसा हथियार है जो फेडरेशन की पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता है। इसी बीच तुम एक सफाई करने वाले के कपड़ों में डोम एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर वैक्यूम क्लीनर चला रहे हो। अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद तुम सोते भी नहीं हो। तुम सीधा गेम के फोरम पे जाते हो ताकि उन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ पता कर सको। जैसे ही तुम वहां की कीमत देखते हो, तुम गुस्से में चिल्लाते हो। डी रैंक टॉक्सिन की जानकारी 50,000 गोल्ड की है और बी रैंक की 1 मिलियन गोल्ड की। ये तो खुली लूट है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मूर्ख हूँ? तुम हंसते हो और डेटाबेस को बंद कर देते हो। जो भी हो, तुम तो वैसे भी सिर्फ छोटे जानवरों से मतलब रखते हो। बॉस टियर के मॉन्स्टर्स की किसे परवाह है। लेकिन जैसे ही तुम हॉट टॉपिक्स बोर्ड पर क्लिक करते हो, तुम्हारी हंसी गायब हो जाती है। सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था 5 मिलियन गोल्ड का इनाम उस पागल चिड़िया मारने वाले को पकड़ने के लिए।
तुम क्लिक करते हो तो देखते हो कि ये सब तुम्हारे बारे में है। लोग तुम पर गुस्सा कर रहे हैं कि तुम छोटे जानवरों को मारते हो, और तुम्हें एक पागल कह रहे हैं जिसे पकड़कर रिसर्च करनी चाहिए। जानवरों के लिए काम करने वाले एक ग्रुप ने तो तुम्हारी असली पहचान बताने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। तुम एक गहरी सांस लेते हो और तुम्हारी पीठ पर ठंडा पसीना आ जाता है। भाड़ में जाए ये सब, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तुम गुस्से में बड़बड़ाते हो, लेकिन अब तुम पूरी तरह होशियार हो चुके हो। तुम्हें अपनी इस पहचान को छुपाकर रखना होगा। जो भी तुम्हारे राज खोलने की कोशिश करेगा उसे पहले ही खत्म करना होगा। अगले कुछ दिनों में डायमेंशन कॉर्प ने एक स्पेशल बटन निकाला है जो पूरे मैच को जेब में रख सकता है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। कंपनी के शेयर की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई है। हर दिन एग्जीबिशन हॉल में लोगों की भारी भीड़ जमा रहती है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम वहां घूमते नहीं हो और न ही किसी की बातों में आते हो। तुम अपने छोटे से किराए के कमरे में खुद को बंद कर लेते हो और अपनी नई ताकत को बढ़ाने के लिए पागलों की तरह प्रैक्टिस करते हो। खिड़की के पास खड़े होकर तुम अपनी उंगली से चुटकी बजाते हो जिसकी एक तेज आवाज होती है। 100 मीटर दूर बगीचे में उड़ता हुआ एक पत्ता एक गायब आवाज की तरंग से तुरंत टूटकर धूल बन जाता है। सिर्फ 3 सेकंड्स में, बिना दिखे बिल्कुल सही निशाना। तुम मुड़ते हो और बाथरूम के बड़े शीशे की तरफ जाते हो। तुम एक गहरी सांस लेते हो और कैमोफ्लाज मास्टरी को चालू करते हो। 1 सेकंड के अंदर तुम्हारी मांसपेशियां और हड्डियां अजीब आवाज के साथ बदलती हैं और तुम एक अनजान बड़े आदमी बन जाते हो। ये अभी भी काफी नहीं है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपने अंदर की एनर्जी को और बढ़ाते हो। तुम उस ताकत को चालू करते हो जिसे पाने के लिए पूरी स्पेस फ्लीट पागल है, यानी स्टेल्थ। शीशे में दिखने वाला इंसान अचानक गायब हो जाता है। कोई परछाई नहीं, कुछ नहीं, जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही ना हो। खाली शीशे को देखते हुए तुम धीरे से हंसते हो। इस ताकत के साथ अगर फेडरेशन के लोग तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें उनकी नाक के नीचे से गायब कर दोगे। कुछ दिनों बाद बोर होकर तुम टाइम पास करने के लिए डोम एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के फ्री एग्जीबिशन जोन में घूमने जाते हो, लेकिन अचानक तुम्हारा दिमाग तुम्हें खतरे का इशारा देता है। ऊपर से नीचे देखते हुए तुम भीड़ में एक आधे उम्र के सुनहरे बालों वाले आदमी को देखते हो। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी है जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, लेकिन तुम्हारी तेज आंखों और कैमोफ्लाज मास्टरी की वजह से वह तुम्हें भीड़ में अलग ही दिख जाता है। तुम्हारा दिल धड़क उठता है। वह चेहरा एक नकली रूप है। कुछ ही मिनट बाद एक दूसरे कोने में तुम्हें एक और नकली रूप वाला सुनहरे बालों वाला आदमी दिखता है। तुम दोबारा देखने का खतरा नहीं लेते, भीड़ में शामिल होते हो और चुपचाप वहां से निकल जाते हो। लेकिन मुसीबत फिर भी तुम्हारे पास आ ही जाती है। जैसे ही तुम अपनी सोसाइटी के गेट के पास पहुंचते हो, उसी वक्त एक लाल बालों वाला लड़का तुम्हारे पास से गुजरता है। उसका गुस्से वाला निशाना एक सांप की तरह तुम पर पड़ता है। तुम्हारा दिमाग घूम जाता है। तुम्हें पूरा यकीन है कि उसका नकली रूप भी उन दोनों सुनहरे बालों वाले आदमियों जैसा ही है, और उसकी आंखों में एक खतरनाक लालच दिख रहा है। वह लाल बालों वाला आदमी तुम्हारी तरफ पीठ करके हंसता है। तो इस आम से लड़के का नाम जिन हान है। पता नहीं क्लाइंट इस मामूली लड़के की जान के लिए इतने पैसे क्यों दे रहा है। कोई बात नहीं, आज रात मैं उसे धीरे धीरे परेशान करूंगा और देखूंगा कि वह क्या राज छुपा रहा है। काउंट क्रिम्सन सीधा डोम एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है, जबकि तुम वहां खड़े रह जाते हो और तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। अब तुम कहाँ छुपोगे, उसे पहले ही पता है कि तुम कहाँ रहते हो। वह जरूर तुम्हारी असली पहचान के पीछे है। आपकी आंखों में गुस्से की चमक आती है। अगर आप छुप नहीं सकते तो अब देखते हैं कौन किसको हराता है। आपका दिमाग बदला लेने का प्लान बनाने लगता है। आपकी कलाई पर अचानक वाइब्रेशन होती है। आपके बॉस यूजिन चोल का अचानक कॉल आता है। जिन हान, अभी के अभी ऑफिस आओ, एक बिडिडी खबर है। जैसे ही आपको टिकट मिलती है, आपका दिल बैठ जाता है। आपकी सबसे तेज सोनिक मैनिपुलेशन पावर आपको अंदर से वार्निंग देती है। आपके सामने खड़ा यह हमेशा मुस्कुराने वाला आदमी एक डरावनी और अजीब एनर्जी से घिरा हुआ है। वह एक बड़ा जीन वॉरियर है और अपनी पहचान छुपा रहा है। शुक्रिया बॉस, आप बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना सिर हिलाते हैं और वह बहुत महंगी कॉन्सर्ट टिकट ले लेते हैं। यह दुनिया सच में पागल है। एक सफाई करने वाली कंपनी का बॉस भी इतनी बड़ी ताकत छुपाए बैठा है। लेकिन अभी आपके पास उसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। आप सिर्फ उस लाल बालों वाले आदमी के बारे में सोचने रहे हैं जिससे आप पहले मिले थे। अगर वह आपकी सोसाइटी में आया था तो इसका मतलब वह पास में ही रहता है। उस रात आप सोते नहीं हैं। इसके बजाय आप चुपचाप अपनी बिल्डिंग की छत पर बने गार्डन में चले जाते हैं। वहां सामने वाली छत पर काउंट क्रिम्सन एक सुनहरे बालों वाले आदमी के साथ खड़ा है। आप अंधेरे में छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। हम परसों रात को यहाँ से निकलेंगे। जाते वक्त सामने वाली बिल्डिंग के उस सफाई वाले को भी पकड़ लेना। वह 30 मिलियन क्रेडिट्स का है। लाल बालों वाला आदमी इतने आराम से बोल रहा है जैसे सड़क से कचरा उठाने की बात कर रहा हो। एक आम इंसान के लिए 30 मिलियन? सुनहरे बालों वाला आदमी थोड़ा हैरान होता है। जो भी राज हो, पहले उसे पकड़ते हैं और फिर उस पर रिसर्च करेंगे। खेल शुरू होने वाला है। सदियों की खामोशी के बाद यह दुनिया एक बार फिर काउंट क्रिम्सन का नाम याद रखेगी। अंधेरे में छुपकर यह सुनते ही आपका खून खोलने लगता है और आपको बहुत गुस्सा आता है। आप अपने दिमाग में उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
30 मिलियन के लिए मुझे आराम से पकड़कर काटना चाहते हैं। इन्हें लगता है मैं कोई आसान शिकार हूं जिसे ये मार सकते हैं। आपका मन करता है कि अभी जाकर उन्हें खत्म कर दें, लेकिन आप खुद को रोकते हैं। वह एक पूरी टीम है। अगर वह कॉन्सर्ट पर हमला करने वाले हैं तो उनका कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। पूरी तरह कंफर्म करने के लिए आप बिना सोचे समझे 3 मिलियन क्रेडिट्स खर्च कर देते हैं ब्लैक मार्केट से एक सबसे बेहतरीन मिलिट्री लाइफ डिटेक्शन स्कैनर खरीदने के लिए। वापस बाथरूम में आकर आप उस स्कैनर को चालू करते हैं। फिर आप अपनी स्टेल्थ पावर चालू करते हैं और शीशे से आपका चेहरा पूरी तरह गायब हो जाता है। वह डिवाइस जो जमीन के 30 फीट नीचे एक चूहे को भी ढूंढ सकता है बिल्कुल शांत रहता है, कोई अलार्म नहीं बजता। सब कंफर्म हो गया। आपके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट आती है। अगली दोपहर हाथ में टिकट लिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डोम एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के कॉन्सर्ट में जाते हैं। पॉप आइडोलिना पार्क एक सुंदर प्रिंसेस गाउन पहने स्टेज पर गा और नाच रही है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद आपके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। आपके दिमाग में एक तेज सुई जैसा दर्द होता है। जो गाना आम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी तेज ताकत की वजह से वह आपके दिमाग को परेशान करने वाली एक बहुत तेज आवाज लगती है। ये लेना पार्क भी एक सोनिक टाइप जीन वॉरियर है। आपको बहुत गुस्सा और नफरत आती है। आप बिना सोचे समझे वहां से निकल जाते हैं। हॉल के बाहर आकर आपका दिमाग चलने लगता है। काउंट क्रिम्सन ने परसों रात कहा था, इसका मतलब कल रात। आपने स्केड्यूल चेक किया है। कल रात अलायंस के बड़े नेता इस शो में आने वाले हैं। ये पागल लोग कल उन बड़े अफसरों को किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। अब सब समझ आ गया। उस रात आप रोज की तरह सफाई करने एग्जीबिशन हॉल जाते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप आदत के मुताबिक धीरे से चुटकी बजाते हैं। आवाज तुरंत टकराकर वापस आती है और आपकी आंखें हैरत से फट जाती हैं। जो मैक्स कुछ दिन पहले तक कचरा पड़े थे, अब उनके अंदर की सारी पावर चालू हो चुकी है। यहाँ तक कि वह टूटा फूटा ब्लेड मैक भी चालू होने के लिए तैयार है। वह जरूर हमला करने के लिए इन मैक्स को छीनने का प्लान बना रहे हैं। अगर इन टेररिस्ट्स ने पास वाली बिल्डिंग पर तेज लेजर कैनन्स लगा दिए तो यह पूरा एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स एक मौत का कुआं बन जाएगा। काम खत्म होने के बाद आप घर नहीं जाते। आप वहीं अपने कपड़े निकालते हैं और स्टेल्थ पावर चालू कर देते हैं। एक न दिखने वाले भूत की तरह आप सीधे उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचते हैं जिसे काउंट क्रिम्सन के लोगों ने रेंट पर लिया है। आपका सोनिक रेडार बताता है कि कमरा खाली है। आप ताले के पास जाते हैं और बिना आवाज के एक चुटकी बजाते हैं। ताले के अंदर का लोहा तुरंत टूट जाता है। आप दरवाजा खोलते हैं। कमरा बिल्कुल साफ है, लेकिन आपकी नजर टेबल पर रखे एक काले बॉक्स पर रुकती है जो डायमेंशन कॉर्प का एक खास बॉक्स है। आप ध्यान से उसका लॉक खोलते हैं। अंदर गाड़ी की चाबी के बराबर एक डिवाइस है जिसमें एक चमकता हुआ एनर्जी स्टोन लगा है। इसके अंदर वह मैच है जिसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर रखा था। आप उस पर लिखे काले अक्षरों को घूरते हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन फिर आपके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट आ जाती है। आप अपनी जेब से एक असली जैसा दिखने वाला नकली बटन निकालते हैं जिसे आपने आज ही $8 लाख में खरीदा था। आप असली डिवाइस को अपनी जेब में रखते हैं और नकली वाले को बिल्कुल वैसे ही वहां रख देते हैं। आपको काउंट क्रिम्सन का वह घमंडी चेहरा याद आता है जो आपको 30 मिलियन में बेचने की बात कर रहा था। आप धीरे से हंसते हैं। लोगों को लूटना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार ही चुरा लिया। आप बिना कोई निशान छोड़े वहां से निकल जाते हैं। कल जब ये लोग हमला करने के लिए अपना मैच निकालने की कोशिश करेंगे, तब उनका चेहरा देखने लायक होगा जब वह एक सस्ते प्लास्टिक के खिलौने का बटन दबाएंगे। वे पूरी तरह परेशान और हैरान हो जाएंगे। घर वापस आकर आप उस चुराए हुए स्पेशल बटन को जोर से पकड़ते हैं। आपके हाथ पैर खुशी से कांप रहे हैं, डर से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट से। आप उस एनर्जी स्टोन के अंदर दुनिया को तबाह करने वाली ताकत को साफ महसूस कर सकते हैं। इसके सामने आपकी रोज की रिचार्जेबल बैटरी बिल्कुल कचरा है। क्या आप इस एनर्जी को सीधे अपने अंदर ले सकते हैं? कि आंखें गंभीर हो जाती हैं और आप अपनी ताकत को सीधे उसके अंदर भेजते हैं। अगले ही पल एक बहुत बड़ी ताकत किसी टूटे हुए बांध की तरह आपके पूरे शरीर और मसल्स में भर जाती है। एक बहुत ही तेज ताकत आपके पूरे शरीर में भर जाती है। यह खुशी इतनी ज्यादा है कि आपके मुंह से आवाज निकलने लगती है। इस चीज के साथ अब से आप एक चलती फिरती न्यूक्लियर रिएक्टर बन गए हैं। अगली शाम आप ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ और ठीक वक्त पर डोम एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं। जैसा सोचा था, डायमेंशन कॉर्प का एग्जीबिशन हॉल पूरी तरह बंद है। अंदर के बड़े अफसरों ने एक बहुत कीमती खजाना खो दिया है। वह शायद बिल्डिंग से कूदने के लिए तैयार हैं। यूजिन श्यू आपको निकलने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। सच में ये डायमेंशन कॉर्प वाले क्या कर रहे हैं? आप मन ही मन हंसते हुए अपना नाम साइन करते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार इस वक्त आपकी जेब में है। लेकिन जैसे ही आप जाने लगते हैं, बुलेट प्रूफ शीशा टूटकर बिखर जाता है और एक बड़ा नीला मैच गुस्से में भरे जानवर की तरह दीवार तोड़कर अंदर आता है। अजीब पुराने जमाने के कपड़े पहने कुछ लोग जिनके सुनहरे बाल उड़ रहे हैं, मौत के फरिश्तों की तरह भीड़ पर टूट पड़ते हैं। क्रिम्सन काउंट! यूजिन चोल डर के मारे चिल्लाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है और उसका सारा रोब खत्म हो जाता है। वह आपको छोड़कर भाग जाता है। आप डरकर भागती हुई भीड़ के बीच फंस जाते हैं और पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। आप पीछे देखते हैं, कई तेज लेजर बीम्स चलती हैं और जो जीन वॉरियर्स लड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें संभालने का मौका भी नहीं मिलता।
इतनी तेज गर्मी में वे तुरंत आग के गोले बन जाते हैं। अंदर जो भी है, अगर वह 20 मिनट्स के अंदर कॉन्सर्ट हॉल में नहीं पहुंचा तो उसे यहीं मार दिया जाएगा। मैच अपनी कैनन उठाता है और एक अजीब आवाज निकालता है। इसी बीच कॉम्प्लेक्स के बीच में लगी बड़ी होलोग्राम स्क्रीन चालू होती है। काउंट क्रिम्सन, वही घमंडी लाल बालों वाला आदमी जिसे आपने अपनी सोसाइटी में देखा था, स्क्रीन पर आता है। उसके जूतों के नीचे एक मोटा आदमी लेटा है जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है। वह अलायंस सेंट्रल हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। उसके हाथ में एक नीली चमकती हुई तलवार है जिसे वह अपने पास घुटनों पर बैठे अफसरों की तरफ करता है। क्रिम्सन काउंट सदियों से खामोश था। आज हम हमला करके अपनी वापसी का ऐलान करते हैं। काउंट क्रिम्सन पागलों की तरह हंसता है और बिना रुके तलवार नीचे चलाता है। एक बड़े शेयर होल्डर का सिर कटकर गिर जाता है और खून बहने लगता है। भीड़ डर के मारे चिल्लाने लगती है। इस अफरा तफरी में आपको धक्का लगता है और आप सीधे उस ब्लेड मैच के पास पहुंच जाते हैं जो तैयार खड़ा था। धमाके की वजह से आग बुझाने वाला सिस्टम सफेद फोम फेंकने लगता है जिससे वहां सब कुछ धुंधला हो जाता है। जैसे ही आपका हाथ उस ठंडे मैच पर लगता है, आपकी जेब में रखा स्पेशल बटन जोर से वाइब्रेट करता है, जैसे ये भारी लोहे का रोबोट आपके शरीर का ही हिस्सा बन गया हो। आपको काउंट क्रिम्सन की वह घमंडी बात याद आती है कि वह आपको रिसर्च के लिए पकड़ना चाहता था। आपकी आंखों में गुस्सा चमकता है। टेररिज्म पसंद है ना? हीरो बनना पसंद है? उन्हें मन में गाली देते हुए आप स्पेशल बटन को चालू कर देते हैं। हजारों लोगों के सामने उस सफेद फोम के पीछे टेररिस्ट्स का बैकअप मैक अचानक हवा में गायब हो जाता है। अब देखते हैं तुम किस चीज से लड़ते हो। फिर नीचे से आवाज आती है और गटर के ढक्कन हवा में उड़ जाते हैं जिसमें से गहरे हरे रंग की जहरीली गैस निकलने लगती है। हमने गटर के अंदर कुछ मिला दिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वहीं खड़े रहो जहां हो। काउंट क्रिम्सन स्क्रीन पर अपनी घमंडी बातें जारी रखता है। आपके पास उसकी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है। इस अफरा तफरी में आप बिल्डिंग के बीच यानी कंट्रोल सेंटर की तरफ भागते हैं, रास्ते में टूटे हुए हिस्से और लेजर के निशान को पार करते हुए। आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहां कोई देख न सके और आप अपने कपड़े निकाल देते हैं। एक पल में ही एक बड़ी ताकत आपके शरीर में भर जाती है। स्टेल्थ पूरी तरह चालू हो जाती है। एक न दिखने वाले भूत की तरह आप चुपचाप कंट्रोल सेंटर के पास वाले ब्रेक रूम में चले जाते हैं। एक काले काउंटर के नीचे बैठकर आप अपनी खत्म होती हुई स्टेल्थ पावर को बंद करते हैं। तभी दरवाजे के बाहर से दो ठंडी आवाजें आती हैं। कैप्टन, सारे हाई रेडिएशन बॉम्ब्स फिट कर दिए हैं। बहुत अच्छे। मिलिट्री के सबसे अच्छे फाइटर्स पहले इस कमरे पर कब्जा करने आएंगे। जैसे ही वे अंदर आएंगे, धमाका कर देना, सबको राख बना देना। अंधेरे में छुपकर यह सुनते ही आप अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और अपने दिमाग में उन्हें बहुत गुस्से में गाली देते हैं। ये जानवर बचाने आने वाली टीम को मारने के लिए बॉम्ब का जाल बिछा रहे हैं। मौत के साथ खेलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम सबको यहीं दफन कर दूंगा। बॉम्ब सेट हो चुके हैं, जल्दी यहाँ आओ। एक गुस्से वाली आवाज कॉरिडोर में गूंजती है। ये कैप्टन था। ब्रेक रूम के एक अंधेरे कोने में छुपे हुए तुम अपनी सांस रोक लेते हो। तुम बिना किसी की नजर में आए बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन बाहर का रास्ता खतरनाक फाइटर से पूरी तरह बंद था। हर तरफ फैले फायर फोम की वजह से तुम तुरंत पकड़े जाते। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक टेररिस्ट काले रंग के मजबूत कपड़े पहने, हाथ में एक गोल रेडिएशन बॉम्ब लिए सीधा उसी कमरे में आता है जहां तुम छुपे हो। वह तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा था। बिना किसी डर के तुम्हारी आंखों में उसे मारने का गुस्सा आ जाता है। जैसे ही वह नीचे देखता है, तुम चुपके से निकलते हो, अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखते हो और पूरी ताकत से उसे घुमाते हो। वह चिल्ला भी नहीं पाता। उसका शरीर एक बार झटका खाता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। वर्शिप इंजीनियरिंग +8। तुम्हारे दिमाग में एक मैसेज आता है, लेकिन तुम्हारे पास इस पर ध्यान देने का बिल्कुल टाइम नहीं है। कुछ ही सेकंड्स में तुम उसका हेलमेट और कपड़े उतारकर खुद पहन लेते हो। फिर तुम कैमोफ्लाज मास्टरी का यूज करते हो और अपना चेहरा उस विदेशी जैसा बना लेते हो। एक गहरी सांस लेकर तुम आराम से बाहर निकलते हो और तुम उन पागल लोगों की भीड़ में सीधा शामिल हो जाते हो। तुम उनके पीछे पीछे कॉन्सर्ट के बीच वाले स्टेज तक जाते हो। वहां 1 लाख से ज्यादा लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। काउंट क्रिम्सन चमकीले सिल्वर कपड़े पहने स्टेज के बीच में खड़ा है। उसके पैरों के पास कई लोगों की लाशें पड़ी हैं। 20 बड़े रोबोट्स ने स्टेज को घेरा हुआ है और उनकी काली बंदूकों का निशाना उन 1 लाख लोगों पर है जो वहां बैठे हैं। हमने इस पूरी बिल्डिंग में 600 से ज्यादा रेडिएशन बॉम्ब लगाए हैं। काउंट क्रिम्सन जोर से हंसता है और उसकी आवाज पूरी जगह गूंजती है। सिर्फ एक बटन दबाने से यहाँ का हर आम इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। ये कीड़े मकोड़े सिर्फ हवा खराब कर रहे हैं। इन्हें मिट्टी में मिल जाना चाहिए ताकि हमारा नया राज्य बन सके। उन्हें कीड़ा मकोड़ा बोलते सुनकर हेलमेट के अंदर तुम्हारा खून खौल उठता है। तुम उसे दिल ही दिल में गाली देते हो। मैं भी एक आम इंसान हूँ। तुम घमंडी लोग हमारी जगह पर आकर भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। तभी जमीन के नीचे के रास्ते से मिट्टी और पत्थर उड़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और पूरी ताकत के साथ सीधा काउंट क्रिम्सन पर हमला करता है। काउंट क्रिम्सन बचने की कोशिश भी नहीं करता। वह उस हमले को सीधा अपनी छाती पर झेलता है। उसका सिल्वर कपड़ा एक बार चमकता है और उसकी ताकत से वह बूढ़ा आदमी पीछे जा गिरता है। पुराने तरीके सीखने वाला अब ताकतवर लोगों का गुलाम बन गया है। काउंट क्रिम्सन का घमंड और बढ़ जाता है। वह अपनी लंबी तलवार उठाता है
और उसे भीड़ में बैठे उन 1 लाख डरे हुए लोगों की तरफ करता है। 10 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, हार मान लो नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। उसका गंदा चेहरा देखकर और लोगों की जान को कचरा समझते देखकर तुम्हारे दिमाग में कुछ होता है। तुम डरना और अपनी पहचान छुपाना भूल जाते हो। तुम बिल्कुल उसके पीछे ही खड़े थे। तुम तुरंत अपने हाथ की लेजर राइफल उठाते हो और उसकी नली सीधा उसके सिर के पीछे लगा देते हो। बिना कुछ बोले बिना रुके तुम ट्रिगर दबा देते हो। जो सिर अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वह एक झटके में गायब हो जाता है और हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल जाती है। सारे लोग और टेररिस्ट्स हैरान रह जाते हैं। गद्दार को मारो। काले कपड़े वाले लोग होश में आते हैं और चिल्लाते हुए अपनी लेजर राइफल तुम्हारी तरफ करते हैं, लेकिन तुम उनसे तेज हो। तुम अपनी जेब में रखा स्पेशल बटन दबा देते हो। अचानक एक 26 फुट लंबा और 119 टन भारी रोबोट स्टेज के बीच में आकर गिरता है जैसे कोई बड़ा जानवर हो। पलकें झपकते ही तुम उसके अंदर बैठ जाते हो। ऐसा लगता है जैसे वह लोहे का रोबोट तुम्हारे अपने हाथ पैर बन गया हो। रोबोट के खराब होने का खतरा। हर तरफ लगातार धमाके होने लगते हैं। उन काले कपड़े वालों की लेजर तुम्हारे रोबोट पर लगती है। तुम स्पीड पूरी बढ़ा देते हो और तुम्हारे रॉकेट पैक से तेज आग निकलने लगती है। एक 16 फुट लंबी प्लाज्मा तलवार बाहर निकलती है जिसकी नीली रोशनी रास्ते में आने वाली हर चीज को काटने के लिए तैयार है। आवाज से 5 गुना तेज स्पीड पर तुम अपने 119 टन के लोहे के रोबोट को सीधा उन काले कपड़े वालों की भीड़ में घुसा देते हो। उन्होंने चाहे जितने भी महंगे कपड़े पहने हों, इस भारी रोबोट और तेज स्पीड के सामने सब बेकार था। टक्कर होते ही उनके शरीर अंडे की तरह टूट जाते हैं और रोशनी में बदल जाते हैं। इस बीच रास्ता रोकने वाले 20 दुश्मन रोबोट घबरा जाते हैं और अपनी बंदूकें घुमाने लगते हैं, लेकिन तुम इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। जब तुमने इस हॉल की सफाई की थी तभी तुमने इन रोबोट्स के अंदर के सारे तार और सिस्टम को समझ लिया था। तुम्हें अच्छे से पता है कि उनकी कमजोरी कहाँ है। तुम एक हमले से बचते हुए अपनी तलवार सीधा सबसे मजबूत 39 फुट के नीले रोबोट के अंदर घुसा देते हो और एक ही बार में उसके चलाने वाले और रोबोट दोनों को खत्म कर देते हो। वर्शिप इंजीनियरिंग +16। तुम तलवार घुमाते हो और सिल्वर रोबोट के बाएं पैर पर बिल्कुल सही निशाना लगाते हो। वह बड़ा रोबोट अपना बैलेंस खो देता है और घुटनों के बल गिर जाता है। एक और लात एक दूसरे गोल्ड और सिल्वर रोबोट के कंधे पर लगती है। वह रोबोट जमीन पर गिर जाता है और ऐसे तड़पने लगता है जैसे उसे दौरा पड़ा हो। इंटरनेट पर लाइव वीडियो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सरकार के बड़े नेता जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे अब आंखें फाड़े स्क्रीन को देख रहे हैं। यह तो बहुत ही बेहतरीन पायलट है, जरूर कोई बड़ा फौजी होगा। एक ही बार में एक रोबोट खत्म, आखिर यह है कौन? इस बीच रोबोट बनाने वाली कंपनी के बड़े लोग भी यह लाइव वीडियो देख रहे थे। वे देखते हैं कि उनके सबसे अच्छे रोबोट्स मुर्गी की तरह काटे जा रहे हैं और हर कमजोर जगह पर बिल्कुल सही निशाना लगाया जा रहा है। गुस्से के मारे उनका बुरा हाल हो जाता है। अरे यार, हमारे सिल्वर रोबोट की कमजोरी सबके सामने आ गई, इसे अभी लिखो। रोबोट के अंदर से तुम अपना पैर जोर से दबाते हो और आखिरी बचे दुश्मन रोबोट का सिर कुचल देते हो। अपनी 16 फुट लंबी प्लाज्मा तलवार पकड़े हुए जिससे तेल टपक रहा है तुम किसी शैतान की तरह सबको देखते हो। मुझसे लड़ना है? आज मैं तुम सब घमंडी लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 20 बड़े रोबोट्स के हमले के सामने कोई भी आम इंसान डर के मारे कांप उठता, लेकिन इस रोबोट के अंदर बैठकर तुम्हारा खून जोश से उबल रहा है। अगर तुम अभी भागते हो तो बाहर फौज और बड़े बड़े फाइटर्स तैयार खड़े हैं। इस काले कपड़े में बाहर जाना मौत को दावत देना है। तुम बिना वजह फंस जाओगे। जब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो सबको खत्म कर दो। एक बार देखने पर तुम्हें उनकी एक बड़ी कमजोरी पता चलती है। इन सभी रोबोट्स के पास दूर से चलाने वाले हथियार हैं, किसी के पास से लड़ने वाली तलवार नहीं है। पागल कहीं के, सबको तोड़ दूंगा। तुम गुस्से में चिल्लाते हो। तुम्हारे हाथ कंट्रोल पैनल पर बहुत तेजी से चलने लगते हैं। रोबोट के बाएं हाथ की शील्ड पूरी ताकत से चालू हो जाती है। एक रंग बिरंगी ढाल सारे लेजर हमलों को झेल लेती है। तुम स्पीड बढ़ाते हो और रॉकेट पैक से तेज आग निकलती है। 100 टन से ज्यादा भारी लोहे का रोबोट जमीन से ऊपर उठता है और तुम किसी भगवान की तरह नीचे आते हो। 16 फुट लंबी प्लाज्मा तलवार नीचे आती है और नीली रोशनी सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। जो बड़ा रोबोट अभी घमंड दिखा रहा था वह चिल्ला भी नहीं पाता। एक ही हमले में उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। गर्म तेल और सुनहरी रोशनी फैल जाती है और तुम जमीन पर फिसलते हुए आगे बढ़ते हो। रोबोट चलाने का तुम्हारा तरीका बहुत ही शानदार है। ये टेररिस्ट्स तो तुम्हारे सामने बच्चे हैं। तुम रोबोट को बहुत तेजी से घुमाकर 2 बड़े हमलों से बचा लेते हो। फिर तुम तलवार को पीछे घुमाते हो। एक और भागता हुआ काला रोबोट बीच से 2 टुकड़े हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। टेररिस्ट्स का कोई नेता नहीं बचा, सब डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। तभी तुम्हारे दिमाग में और मैसेजेस आते हैं। वर्शिप इंजीनियरिंग +8, वर्शिप इंजीनियरिंग +16। तुम्हें अचानक समझ आता है, तभी तो ये लोग इतना खराब रोबोट चला रहे हैं। ये कोई असली पायलट नहीं है, बल्कि सफाई और रिपेयर करने वाले लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती भेज दिया गया है। जोश में आकर तुम बचे हुए रोबोट्स का पीछा करते हो और उन पर लगातार हमला करते हो। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ऊपर की छत पर एक बड़ा सुराख हो जाता है। फौज के प्लेन आखिरकार वहां पहुंच गए हैं। बिना रुके तुम आगे बढ़ते हो और आखिरी रोबोट को भी काट देते हो। तुम घूमते हो और स्टेज के नीचे बने बेसमेंट में चले जाते हो।
उस अंधेरे बेसमेंट में तुम एक गहरी सांस लेते हो और अपनी जेब में रखा स्पेशल बटन दबाते हो। वो बड़ा रोबोट और काले कपड़े एक झटके में गायब हो जाते हैं और तुम बिना किसी को दिखे आराम से खड़े हो जाते हो। ये बटन रोबोट और चलाने वाले दोनों को एक साथ गायब कर सकता है। कमाल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। एक भूत की तरह चुपके से तुम वापस लोगों के बैठने वाली जगह पर जाते हो। एक ऐसी जगह ढूंढते हो जहां कोई न देख सके और अपना सफाई करने वाला यूनिफॉर्म पहन लेते हो और तुम भागते हुए आम लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हो। 1 घंटे बाद बिल्डिंग के बाहर मिट्टी से सने हुए तुम लाइन में लगते हो और चेकिंग से गुजरने लगते हो। जिनहान, क्या तुम ठीक हो? अचानक कोई तुम्हारा नाम पुकारता है। तुम घूमते हो। वह तुम्हारा बॉस यूजिन चिल था, जो चुपके से बहुत ताकतवर है और कुछ ऑफिसर से बात कर रहा है। बॉस, आपने तो मुझे लगभग मरवा ही दिया था। तुम जल्दी से डर का नाटक करते हो और शिकायत करते हो। अगर आपने मुझे पैसे देने के लिए न बुलाया होता तो आज मैं अंदर ही मर जाता। यूजिन चिल तुम्हारा हाथ पकड़ता है और धीरे से बोलता है, श्श, इसे एक हादसा समझ लो। कंपनी तुम्हें इसका हर्जाना देगी। कुछ दिन छुट्टी ले लो। चलो, मैं तुम्हें थोड़ा आराम करने के लिए कुछ पिलाता हूँ। तुम दोनों एक शांत जगह पर जाते हो। जैसे ही तुम बैठते हो, टीवी पर खबर आती है। डायमेंशन कॉर्प का एक मोटा मैनेजर कैमरा के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ, जिसने आज रोबोट चलाकर सबकी जान बचाई, वह हमारी कंपनी का बड़ा मैनेजर और सबसे अच्छा पायलट है। तुम्हारी चाय लगभग बाहर निकल जाती है। ये लोग कितनी आसानी से दूसरे का नाम ले लेते हैं। मैं कब उनका बड़ा मैनेजर बन गया? इन नेताओं की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। यूजिन चिल हंसते हुए अपनी चाय उठाता है। डायमेंशन कॉर्प का स्पेशल बटन कल चोरी हो गया था। वे अब फंस चुके हैं। अगर उन्होंने माना कि रोबोट चोरी हुआ था तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी और सरकार उन्हें टेररिस्ट समझ लेगी। उनके पास हीरो बनने का क्रेडिट लेने और वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यूजिन चो स्क्रीन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही है। लेकिन सच कहें तो आज जिसने भी उस मैच को चलाया है वह सबसे बेहतरीन है। उसका हर एक हमला दुश्मन के मैच के कमजोर हिस्सों पर बिल्कुल सही लगा। आज के बाद उन मैच बनाने वाली कंपनीज के शेयर की कीमत बहुत तेजी से नीचे गिरने वाली है। तुम बाहर से तो हाँ में हाँ मिलाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बहुत खुश हो। तुम्हारे सोनिक स्कैन वायरिंग मैप को उन्होंने गलती से एक बेहतरीन पायलट की स्किल समझ लिया। तभी न्यूज पर मिलिट्री के ऑपरेशन का वीडियो दिखाया जाने लगता है। आसमान से एक शख्स नीचे गिरता है, जिसके चारों तरफ एक छोटी गहरे सुनहरे रंग की टेढ़ी तलवार घूम रही है। वह तलवार ऐसी घूमती है जैसे एक जगह से दूसरी जगह गायब होकर पहुंच रही हो। 3 सेकंड से भी कम समय में वह दुश्मन के 3 मैक्स के कॉकपिट के बिल्कुल आर पार निकल जाती है। आखिर वह चीज क्या है? इस बार तुम सच में हैरान रह जाते हो। स्काईरेंट, जो प्लानिटरी गार्डियन का खास हथियार है, यूजिन चाओ धीमी आवाज में कहता है। इसका कोर एक रेजोनेंस कोर से बना है। एक रेजोनेंस कोर चलाने वाले की अपनी एनर्जी के साथ बिल्कुल सही तरीके से मिल जाता है। जो सिल्वर आर्मर आज काउंट क्रिम्सन ने पहना था, उसमें भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। यह आपको किसी हथियार को ऐसे चलाने देता है जैसे वह आपके अपने शरीर का हिस्सा हो। यूजिन चिल की आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखता है। जिनहान, क्या तुम समझ रहे हो कि इसका क्या मतलब है? तुम्हारे दिमाग में अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। इसीलिए उस तलवार को चलाना अपने ही हाथ को घुमाने जैसा लग रहा था। उस मैच की प्लाज्मा ब्लेड शुरू से ही रेजोनेंस मेटल से बनी हुई थी। अगर कोई मैच आपकी अपनी एनर्जी के साथ मिल सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे चलाते हुए भी गायब हो सकते हैं? 119 टन भारी मैच का अचानक हवा में गायब होकर हमला करने का ख्याल ही तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। एक बड़ी खबर, फीमेल एंकर की आवाज अचानक तेज हो जाती है। इस बात की पक्की खबर मिली है कि क्रिम्सन काउंट के सारे टेररिस्ट क्रिस्टल लॉजिस्टिक्स से हैं, जो अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। अब अचानक समझ आता है कि उन्हें हराना इतना आसान क्यों था। पता चला कि वह तो बस बदले हुए रूप में काम करने वाले आम मजदूर थे। यू जिनचो इस खबर पर अचानक ऐसे हंसता है जैसे किसी भेड़िए को शिकार की खुशबू मिल गई हो। जिनहान, हमारे अमीर बनने का मौका आ गया है। तुम अपनी आंखें झपकाते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्रिम्सन काउंट कंपनी अब खत्म हो चुकी है। उनके सारे छिपे हुए गलत कामों को अब आसपास की सारी बड़ी ताकतें आपस में बांट लेंगी। लेकिन इससे पहले कि कोई और कब्जा करे, किसी को तो पहले वहां की सफाई करनी होगी, है ना? यूजिन चिल पास आकर लालच भरी आवाज में कहता है, तुम एक क्लीनर हो, मैं एक क्लीनिंग कंपनी चलाता हूँ। क्यों ना हम चलकर उन बदकिस्मत लोगों के पीछे की सफाई करें? क्या तुम कोई जगह खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे थे? मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ। तुम अपना कप नीचे रखते हो और तेज आंखों से उसे बीच में ही टोक देते हो। खरीदने की बात छोड़िए बॉस, मेरा जीन इंजेक्शन फेल हो गया था। क्या दूसरे इंजेक्शन का कोई चांस भी है? तुम परेशान होने का नाटक करते हुए उसे घूरते हो। यूजिन चुल सोचने का नाटक करता है और बड़े बड़े वादे करने लगता है। यह मुश्किल है जब तक हम कोई बहुत ही महंगी और बैन की हुई टेक्निक का इस्तेमाल न करें। लेकिन तुम मेहनत करो और मैं इसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को भेजूंगा। कंपनी से तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दिलवाऊंगा। अगर यह काम कर गया तो तुम धीरे धीरे पैसे वापस कर देना। अगर नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं देना होगा। तुम अंदर ही अंदर हंसते हो। इस आदमी का हिसाब बिल्कुल साफ है। जीन वॉरियर्स बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं। वह तुम्हें लगातार 80 साल तक कर्ज के बोझ तले काम करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर से
तुम शुक्रगुजार होने का नाटक करते हुए सीधे खड़े हो जाते हो। आप चिंता मत कीजिए बॉस, अब से मैं अपना सब कुछ कंपनी के लिए लगा दूंगा। ठीक है, पहले एक हफ्ते की पेड छुट्टी ले लो, मैं तुम्हारे इस दुहक का हल निकालूंगा। डोम से कंपेंसेशन मिल जाएगा, यूजिन चो हाथ से इशारा करते हुए कहता है। जल्दी ही घर वापस आकर तुम अपने पूरे शरीर को बाथटब में डुबा देते हो। एक बार सोचकर तुम अपना स्किल पैनल खोलते हो और बाकी की फालतू चीजों को छोड़ देते हो। तुम्हारी आंखें उन दो स्किल्स पर रुकती हैं जो अभी अभी बहुत बढ़ गई हैं। वर्शिप इंजीनियरिंग, एडवांस्ड वर्शिप इंजीनियरिंग और इंटरमीडिएट वर्शिप पायलटिंग। तुम एक गहरी सांस लेते हो। उन क्रिम्सन काउंट के दीवानों के पास जिन्हें तुमने कल हराया था सच में वर्शिप ग्रेड स्किल्स थीं। इसका क्या मतलब है? इन पागलों ने पहले ही मिलिट्री के जहाजों में अपने जासूस घुसा दिए हैं। तुम अपनी हथेली में रखे मैच के स्पेशल बटन को देखते हो। रेजोनेंस कोर हल्की सी रोशनी के साथ चमक रहा है। तुम इसे साफ महसूस कर सकते हो। अंदर रखा हुआ मैच कल की लड़ाई में हुए नुकसान को अपने आप ठीक कर रहा है। यह है रेजोनेंस मेटल की असली ताकत। तुम अपने होंठ चाटते हो, तुम्हारी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। अब तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन्हें एक रेजोनेंस मीले हथियार खरीदने में लगाना होगा ताकि इस मैच को पूरी तरह तैयार किया जा सके। अगली सुबह पूरे शहर को बंद कर दिया जाता है। आसमान में हर तरफ पेट्रोलिंग करने वाले फाइटर प्लेन्स घूम रहे हैं। जो भी उड़ने की कोशिश करता है उसे कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया जाता है। तुम तुरंत बाहर जाकर हथियार खरीदने के लालच को रोकते हो और पहले अपनी कॉलोनी का चक्कर लगाने का फैसला करते हो। लेकिन जैसे ही तुम कुछ कदम बाहर निकलते हो, झील की तरफ से गुनगुनाने की आवाज आती है। एक लड़की बड़े साइज की हुडी और चश्मा पहने बेंच पर बैठी है। जैसे ही वह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती है, तुम्हारा दिमाग घूम जाता है। तुम्हारी ग्रैंड मास्टर लेवल की सोनिक मैनिपुलेशन खतरे को महसूस कर लेती है। उस धुन में एक बहुत ही धीमी आवाज है जो दिमाग को परेशान करने के लिए बनाई गई है। यह लेना पार्क है, वही पॉप स्टार जो कल अपनी आवाज से भीड़ को कंट्रोल कर सकती थी। उसे भी इसी कॉलोनी में रखा गया है। बिना रुके तुम घूमते हो और तेजी से वहां से जाने लगते हो। सर, तुम्हारे पीछे गुनगुनाने की आवाज अचानक रुक जाती है। लेना पार्क बोले बिना नहीं रह पाती। उसकी आवाज में हैरानी साफ दिख रही है। मेरी ताकत, आम लोग इससे बच नहीं सकते। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? काम है। तुम चलना बंद नहीं करते, बस पीछे मुड़कर उसे एक ठंडी नजर से देखते हो। क्या मेरे गुनगुनाने से तुम्हें परेशानी हुई? यह परेशान करने वाला है। तुम बस ये दो शब्द बोलते हो और बिना पीछे देखे कोने से मुड़कर गायब हो जाते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे इस बर्ताव से उसे तुम पर शक हो गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अभी तुम्हारे सामने इससे भी बड़ा खतरा है जिससे तुम्हें निपटना है। तुम्हें अचानक याद आता है कि तुम्हारे पुराने अपार्टमेंट में अभी भी एक नकली बटन है जो बिल्कुल उस मैच डिवाइस जैसा दिखता है, और साथ ही एक खिलौना और दीवार पर लगी वह अजीब ऑयल पेंटिंग भी है। अगर सिक्योरिटी ने डोम के हादसे की जांच की तो तुम शक से बच नहीं पाओगे। तुम तेजी से सीधे अंडरग्राउंड गैराज की तरफ भागते हो। एक ऐसी जगह देखकर जहां कोई न हो, तुम अपने कपड़े उतारते हो और स्टेल्थ को चालू करते हो। तुम तुरंत हवा में गायब हो जाते हो और एक तेज हवा के झोंके की तरह पुराने अपार्टमेंट की तरफ भागते हो। तुम एक चुटकी बजाते हो और सोनिक वेव्स से यह पक्का करते हो कि अपार्टमेंट खाली है। तुम चाबी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। इसके बजाय तुम अपनी हथेली में ताकत इकट्ठा करते हो और एक झटके में अपनी ताकत से ताले के अंदर के हिस्से को तोड़ देते हो। अंदर भागते हुए तुम टेबल से वह नकली स्पेशल बटन उठाते हो और उसे अपनी जेब में डाल लेते हो। फिर तुम्हारी नजर दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। तुम्हारा दिमाग कहता है कि यह सिर्फ मुसीबत खड़ी करेगी। तुम उस पेंटिंग को दीवार से खींचते हो और तुरंत वहां से निकल जाते हो। 10 मिनट बाद तुम वापस अपने बेसमेंट में होते हो और स्टेल्थ को बंद कर देते हो। तुम अपने हाथ में पकड़ी उस खतरनाक पेंटिंग को देखते हो। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। अगर इसे फेंक दिया तो इसके पकड़े जाने का डर है। अगर इसे जलाया तो इसके अजीब कपड़े की राख से तुम्हारा पता चल सकता है। अपने दांत पीसते हुए तुम मैच के स्पेशल बटन को देखते हो। लगता है तुम्हें मैच के पॉकेट डायमेंशन में जाना होगा। तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं। जो कोई भी इस साजिश के पीछे है, जैसे ही वे तुम्हारे पीछे आएंगे तुम मैच चलाओगे और उनके सारे खेल को तबाह कर दोगे। बाथटब में झाग बन रहा है। तुम पानी के अंदर उस पेंटिंग को घूरते हो जिसे कैंची भी नहीं काट सकी और अपने दिमाग में उसे गाली देते हो। ये तो एक खास तरह का मेटल फैब्रिक है। तुम धीरे से हंसते हो। तुम अपने दोनों हाथ पानी में डालते हो और तुम्हारी उंगलियों से बिजली की ताकत निकलने लगती है। एक तेज रोशनी के साथ वह मजबूत कपड़ा लाल हो जाता है, नरम पड़ता है और आखिर में मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। तुम अपने हाथों को झटकते हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम एक फोटोनिक शील्ड से बचे हुए थे। इसके बाद तुम उन 2 जेड रॉड्स को ओवन में डालते हो और गर्मी को बढ़ा देते हो। तुम उन्हें बाहर निकालते हो और उन पर एक कटोरा ठंडा पानी डाल देते हो। एक तेज आवाज के साथ वह जेड टूटकर बिखर जाता है जिसे तुम सीधे ड्रेन में बहा देते हो। तुम एक गहरी सांस लेते हो। अब कोई भी डोम के हादसे से तुम्हारा पता नहीं लगा सकता। सब साफ करने के बाद तुम उस डीलर से बात करते हो जिसने तुम्हें 8 लाख का नकली बटन बेचा था और अपने पैसे वापस मांगते हो। एक बार खोलने के बाद पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वो आदमी गुस्से में कहता है। तुम फालतू बात छोड़कर स्क्रीन पर अपना सिटीजन आईडी कोड दिखाते हो। 3 सेकंड, अगर पैसे मेरे अकाउंट में वापस नहीं आए तो तुम्हारा पूरा खानदान स्लम्स में झाड़ू लगाएगा। 8 लाख रुपए तुरंत वापस आ जाते हैं। तुम हंसते हो। इस दुनिया में एक अच्छी सिटीजनशिप ही सबसे बड़ी ताकत है।
पैसे वापस आने पर तुम घरों की लिस्ट देखने लगते हो। क्रिम्सन काउंट के हमले के बाद कीमतें बहुत गिर गई हैं, लेकिन सरकारी आदेश की वजह से ट्रेडिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की खरीदारी पर रोक है। ठीक है, इसके बजाय प्रैक्टिस करते हैं। तुम सीधे मैच सिमुलेटर को चालू करते हो, तलवार को चुनते हो और मीली कॉम्बैट मोड को चालू करते हो। स्क्रीन अभी ठीक से चालू भी नहीं होती कि 1 मिनट से भी कम समय में एआई मैक एक जोरदार फ्लाइंग किक मारता है। वार्निंग, कॉकपिट पूरी तरह तबाह हो गया है। स्क्रीन काली हो जाती है। तुरंत मौत। तुम गुस्से में अपना मुक्का कंट्रोल पैनल पर मारते हो। न हार मानने का गुस्सा तुम्हारे दिमाग पर चढ़ जाता है। एक बार फिर सालों की अकेलेपन की प्रैक्टिस के दम पर तुम तेजी से कमांड्स को बदलते हो और मुश्किल मूव्स को सिर्फ एक बटन दबाने पर सेट कर देते हो। बार बार हारने के बाद भी और बार बार तुम फिर से कोशिश करते हो। आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज झटकों को झेलते हुए तुम सीखते हो कि इस मैच को अपने ही शरीर की तरह कैसे चलाना है। 10 मिनट तक टिके रहने के बाद तुम देखते हो कि सर्वाइवल काउंटडाउन आखिरकार खत्म हो जाता है। पसीने से भीगे हुए तुम अपना हेलमेट उतारते हो। हार न मानते हुए तुम रेंज कॉम्बैट ट्रेनिंग पर क्लिक करते हो। 30 सेकंड से भी कम समय में दुश्मन की लेजर फायर आपको इतना दबा देती है कि आप अपना सिर भी नहीं उठा पाते। एक तेज आवाज आती है और स्क्रीन फिर से काली हो जाती है। दूर से लड़ने की ऐसी की तैसी आप गुस्से में गेम का इंटरफेस बंद कर देते हैं। रेंज मैक्स उन दिमागी लोगों के लिए बने हैं जो ऑटो लॉक चीट यूज करते हैं। आप जैसे लोग जो अपने रिफ्लेक्सेस पर भरोसा करते हैं, उन्हें तो पास से ही लड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप गेम इंटरफेस से बाहर आते हैं, एक चमकता हुआ लाल पॉपअप आपकी स्क्रीन पर आता है। वीडियो में सुनहरे आर्मर और लाल बालों वाला एक आदमी एक पुराने किले के अंदर खड़ा है। उसका बात करने का तरीका बहुत घमंडी है। क्रिम्सन काउंट के गुस्से और बदले के लिए तैयार हो जाओ। आपका दिमाग घूम जाता है। ये पागल लोग पहले ही मिलिट्री फ्लीट में घुस चुके हैं। अगर उन्होंने सच में वॉरशिप से इस प्लैनेट पर हमला किया तो सब खत्म हो जाएंगे। बिना किसी प्राइवेट शिप के आप भाग भी नहीं सकते, यहाँ तक कि एटमॉस्फेयर से बाहर भी नहीं जा सकते। बचने का डर आपके गले को दबाने लगता है। आपको अभी के अभी और ताकतवर बनना होगा। आप घूमते हैं और गेम पॉड के अंदर चले जाते हैं। आप सीधे जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं। रास्ता बहुत छोटा और गीला है। आप अपने मेज को चलाते हैं जिसके बाएं हाथ में एनर्जी शील्ड है और दाएं हाथ में प्लाज्मा ब्लेड पीछे घिसट रही है। मैच के बॉडी पर 4 छोटे हाइड्रोजन बॉम्ब बंधे हुए हैं। आप बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब जो भी आपसे पंगा लेगा वह सबको अपने साथ ले डूबेगा। आपने पहले लेवल पर कुछ कमजोर दुश्मनों को मारने और अपनी कैमोफ्लेज स्किल को बेहतर करने का प्लान बनाया था, लेकिन आप ज्यादा दूर नहीं जा पाते। टनल के अंदर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आपके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगती है। वहां नीचे दूसरे मैक्स आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। आप बिना सोचे पीछे मुड़ते हैं और भाग जाते हैं। आप इस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। मैच को ठीक करवाना बहुत महंगा है। आप इस झंझट में नहीं फंसना चाहते। अपने निशान मिटाने के लिए आप पानी वाले रास्तों से निकलते हैं, इधर उधर घूमते हैं और आखिर में आपको पता चलता है कि आप पूरी तरह खो चुके हैं। जैसे ही आप गुस्सा करने वाले होते हैं, तभी सामने का रास्ता खुल जाता है। आपके सामने लगभग 50 माइल चौड़ा एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है। नीचे एक घने जंगल के ऊपर धुंध छाई हुई है। आप स्कैन करने के लिए रेडार चालू करते हैं और आपकी सांस अचानक तेज हो जाती है। आपकी नजर स्क्रीन पर लाल डॉट्स पर टिक जाती है। 1200 से ज्यादा बिना सींग वाले बड़े सांड हैं वहां। आप अपनी नजर नहीं हटा पाते। ये सिर्फ सांड नहीं है, ये ताकत बढ़ाने का एक बहुत बड़ा खजाना है जो आपको एक सुपर ह्यूमन बना सकता है। लेकिन ये खुशी 2 सेकंड भी नहीं टिकती और आपकी आंखें डर से फट जाती हैं। गड्ढे के बिल्कुल नीचे एक चमकता हुआ सिल्वर व्हाइट मलबा आपको दिखता है। आप जूम करते हैं और आपकी हवा खराब हो जाती है। लगभग 10 फीट लंबे अजीब जानवर जैसे चेहरे वाले कई म्यूटेंट्स भारी मैच के हाथ पैरों को जंगल से ऐसे ले जा रहे हैं जैसे अनाज की बोरियां हों। तभी एक अजीब और डरावनी हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। उस अजीब आवाज को सुनकर वे 1200 सांड सीधे खड़े हो जाते हैं और पालतू जानवरों की तरह म्यूटेंट्स के साथ एक ही तरफ चलने लगते हैं। अगर आपने उन सभी 1200 सांडों को मार गिराया तो आपकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। गड्ढे के नीचे उन सांडों के झुंड और उन 20 के करीब जानवर जैसे चेहरे वाले म्यूटेंट्स को मैच के पार्ट्स ले जाते हुए देखकर आपके दिमाग का डर अब पूरी तरह खत्म हो जाता है। बड़े लोग सोच समझकर चलते हैं, लेकिन आप जैसे आम आदमी के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वह सब कुछ दांव पर लगा देता है। आप असली दुनिया के रेजोनेंस कोर का यूज करके इस गेम में चीट करने का फैसला करते हैं। जीते तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे और हारे तो सब कुछ खत्म। रॉकेट पैक अचानक चालू होता है और आप पहाड़ी से एक गोले की तरह अपनी ब्लेड लेकर कूद जाते हैं, अपने मैच की डायनामिक विजन को एक चीट कोड की तरह यूज करते हुए। हवा में ही बिना कुछ बोले आप उन 4 छोटे हाइड्रोजन बॉम्ब को सीधे गड्ढे के अंदर फेंक देते हैं। आओ मेरा सामना करो जानवरों। आप अपना माइक खोलते हैं और पूरे गुस्से के साथ चिल्लाते हैं। म्यूटेंट्स जैसे ही यह सुनते हैं वे सब एक साथ चिल्ला उठते हैं। वे मैच के भारी हाथों को घुमाते हैं और हवा में ही हाइड्रोजन बॉम्ब को मार देते हैं। पहला बॉम्ब हवा में ही टकराता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कूदते हुए म्यूटेंट्स को खिलौने की तरह दूर फेंक देता है। बाकी के 3 बॉम्ब सीधे सांडों के झुंड के बीच में गिरते हैं। चार्ज स्किल +1 हो जाती है। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। ठीक उसी वक्त असली दुनिया में आप रेजोनेंस कोर को जोर से पकड़ लेते हैं।
एक बहुत तेज एनर्जी सीधे आपके शरीर के अंदर चली जाती है। आपकी ताकत अचानक बहुत बढ़ जाती है। आपको लगता है जैसे आप कोई फटने वाला वॉल्केनो है। आप कंट्रोल स्टिक को आगे बढ़ाते हैं और मैच धमाके के जोर से सीधे आसमान की तरफ निकल जाता है। नीचे गुस्से में भरे म्यूटेंट्स जमीन से कूदते हैं आपको पूरी तरह खत्म करने के लिए, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी यह थी कि उन्हें समझ नहीं आया। हाइड्रोजन धमाके ने न सिर्फ सांडों को भगाया बल्कि उस धुंध को भी साफ कर दिया जो गड्ढे को छुपा रही थी। फिर हजारों किलोमीटर ऊपर से ऑर्बिटल कैनन उन सामने आए म्यूटेंट्स पर निशाना लगा लेती है। आप पहाड़ी की दीवार से चिपके हुए हैं। आप आसमान से आती हुई बहुत मोटी लेजर बीम्स को देखते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। जो म्यूटेंट्स अभी तक सबसे ताकतवर लग रहे थे वे आधे सेकंड में राख बन जाते हैं। असली ताकत इसे कहते हैं। मैक इंजीनियरिंग प्लस 32, मैक इंजीनियरिंग प्लस 16। आप हैरान होकर इन नई स्किल्स को देखते हैं। क्या इन म्यूटेंट्स के पास मैक इंजीनियरिंग की स्किल्स थीं? ऐसा लगता है कि आपको जो भी ताकत मिलती है वह सामने वाले की छुपी हुई ताकत पर डिपेंड करती है। तभी हवा से जमीन पर हमला करने वाले फाइटर्स वहां आते हैं और मिसाइल्स उन म्यूटेंट्स के ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर देती हैं जब वे बदला लेने की कोशिश करते हैं। अंधेरे में छुपकर आप देखते हैं और अपनी कैमोफ्लाज ट्रैकिंग को और बेहतर करते हैं। सोनिक मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह खुशी आपको हवा में उड़ा देने के लिए काफी है। जैसे ही मिलिट्री का काम खत्म होता है आप बचा हुआ सामान उठाने के लिए नीचे भागते हैं। म्यूटेंट्स की छोड़ी हुई कुछ मैच ब्लेड्स को उठाकर आपको लगता है कि आपकी लॉटरी लग गई है। माफ कीजिए, यह वेपन एक खास मैच के लिए है और इसे यूज नहीं किया जा सकता। सिस्टम का यह मैसेज आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। फोरम के लोग आपको बेकार का कचरा उठाते हुए देखकर आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको कचरा जमा करने वाला कहते हैं। आप मुस्कुराते हैं और इंटरफेस बंद करके लॉग आउट कर देते हैं। कचरा जमा करने वाला? अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे क्या मिला है तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। असली दुनिया में वापस आकर आप अपने स्किल पैनल को ध्यान से देखते हैं। कैमोफ्लाज, सोनिक मैनिपुलेशन और डायनेमिक विजन सब कुछ ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। आप मेज पर रखा हुआ लोहे का एक खिलौना उठाते हैं। बिना किसी मेहनत के वह सख्त लोहा आपके हाथों में गीले आटे की तरह मुड़ जाता है। आप पास में रखा एक जेड का पत्थर उठाते हैं और उसे अपनी हथेलियों के बीच रगड़ते हैं। वह टूटकर पाउडर बन जाता है और आपकी उंगलियों से नीचे गिरने लगता है। इस बेहिसाब ताकत को महसूस करके आपको यकीन हो जाता है कि अगर अभी आपके सामने कोई बड़ा मैच भी खड़ा हो तो आप उसे एक मुक्के में तोड़ सकते हैं। इसी बीच अलायंस जीन फार्मा कंपनी के एक गुप्त कमरे में सब बहुत परेशान हैं। क्रिम्सन काउंट के इस मामले का जिम्मेदार कौन है? बोर्ड मेंबर की आवाज स्पीकर से गूंजती है। 1 महीने के अंदर उस म्यूटेंट का मामला खत्म करो, नहीं तो तुम दोनों को निकाल दिया जाएगा। डायरेक्टर पार्क और एजेंट सॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे पर ताना मारते हैं लेकिन आखिर में गुस्से में मुस्कुराते हैं। ठीक है, चलो साथ काम करते हैं, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी टीम हमारा रास्ता न रोके। वह म्यूटेंट अभी भी इसी प्लेनेट पर है। जो उसे पहले पकड़ेगा वही आगे रिपोर्ट करेगा। लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं पता। इस वक्त आप अपने किराए के घर में खड़े हैं। आपकी मुस्कुराहट और बढ़ जाती है जैसे ही ग्रैंड मास्टर लेवल की सोनिक मैनिपुलेशन चालू होती है। एक ही पल में आपको सब कुछ साफ दिखने लगता है। आपके देखने और सुनने की ताकत 5 गुना बढ़ जाती है। सब कुछ 10 गुना साफ हो जाता है। सामने वाली बिल्डिंग में जो जीन वॉरियर्स छुपकर बैठे हैं उनकी दिल की धड़कन और एनर्जी को भी आप साफ सुन सकते हैं। आओ मुझे पकड़ो। आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और आपकी उंगलियां चटकने लगती हैं। अब यह देखना होगा कि कौन किसका शिकार करता है। आप उस लोहे के खिलौने को ऐसे दबाते हैं जैसे वह मिट्टी का खिलौना हो। पुरानी मार्शल आर्ट्स और जीन सीरम, आपकी इस ताकत के सामने सब बेकार हैं। शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने बदले हुए रूप को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। जब तक आप तेज हैं और आपके मुक्के मजबूत हैं तब तक किसी हथियार की क्या औकात। आप एक बार में 501 पुशअप्स मार लेते हैं और आपकी सांस तक नहीं फूलती। इस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, वेपन्स लेना, दुश्मनों को हराना और जिंदा रहना। आप मास्क पहनते हैं और सीधे कंपनी की तरफ निकल जाते हैं। यूजिन ची आपको देखते ही सीधे मुद्दे पर आता है। जिन हान, क्रिम्सन काउंट के वे पागल लोग जल्द ही सबको खत्म करने के लिए वापस आएंगे। यह प्लैनेट अब सेफ नहीं है। मैं दूसरे प्लैनेट पर जा रहा हूँ। हेडक्वार्टर्स तुम्हारे लिए एक जीन एवोल्यूशन का मौका तैयार कर सकता है।